Hello everyone, before starting the video I would like to share with you a very important information. We have launched GATE Non-Tech Test Series जिसमें आपको मैथ्स प्लस एप्टीट्यूड के more than 30 test papers मिलेंगे and not only that you will be having free video lectures of maths and aptitude which will have complete course coverage and explanation of important GATE questions. So if you are serious enough for GATE, you should not miss out this amazing deal for just ₹399. You can enroll in our test series by clicking on the link displayed on the description and on the first comment. So now let's move to our topic discussion. Hello everyone, before starting the video I would like to share with you a very important information. We have launched GATE Non-Tech Test Series जिसमें आपको मैथ्स प्लस एप्टीट्यूड के more than 30 test papers मिलेंगे and not only that you will be having free video lectures of maths and aptitude which will have complete course coverage and explanation of important GATE questions. So if you are serious enough for GATE, you should not miss out this amazing deal for just ₹399. You can enroll in our test series by clicking on the link displayed on the description and on the first comment. So now let's move to our topic discussion. तो अब हम अपने मैथ्स के लास्ट पड़ाव में पहुंच चुके हैं जो कि है हमारा ट्रांसफॉर्म थ्योरी. इसमें हमारा मेन फोकस किस में रहेगा? लैपलास ट्रांसफॉर्म में रहेगा. ठीक है, तो देखो लैपलास ट्रांसफॉर्म आखिर है क्या. तो फर्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे लैपलास ट्रांसफॉर्म में कि इट इज यूज्ड टू सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन. मतलब कि क्या, लैपलास ट्रांसफॉर्म का एप्लीकेशन क्या है कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने में हेल्प करता है. राइट, तो हम देखेंगे एक क्वेश्चन कि कैसे हम डिफरेंशियल इक्वेशन को विद द हेल्प ऑफ लैपलास ट्रांसफॉर्म कैसे सॉल्व कर सकते हैं. राइट, तो फर्स्ट पॉइंट क्या हुआ, हम लैपलास ट्रांसफॉर्म क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि इसका एप्लीकेशन ये है कि हम डिफरेंशियल इक्वेशन को विद द हेल्प ऑफ लैपलास ट्रांसफॉर्म सॉल्व कर सकते हैं. फर्स्ट पॉइंट हो गया. अब सेकंड पॉइंट ये है कि इट इज यूज्ड फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन. ये ट्रांसफॉर्मेशन के लिए यूज होता है. किस ट्रांसफॉर्मेशन में? ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम टाइम डोमेन टू फ्रीक्वेंसी डोमेन. ठीक है, तो अगर आपको टाइम डोमेन से फ्रीक्वेंसी डोमेन जाना है या तो फिर फ्रीक्वेंसी डोमेन से टाइम डोमेन जाना है तो आप किसका हेल्प लेंगे? तब भी आप लैपलास ट्रांसफॉर्म का ही हेल्प लेंगे. तो देखो ट्रांसफॉर्म थ्योरी में वैसे दो चीज पढ़ना पड़ेगा हमें, एक तो लैपलास ट्रांसफॉर्म, दूसरा है फूरियर सीरीज. पर वैसे फूरियर सीरीज से ज्यादा क्वेश्चन देखे गए नहीं है, तो हम एक पूरा मेजर फोकस रखेंगे अपना लैपलास ट्रांसफॉर्म में. डायरेक्ट हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लेके और इसको वाइंड अप करेंगे. तो चलो देखते हैं क्या क्या लिखता हूं मैं यहां पे. मैं ये बोल रहा हूं कि लैपलास ट्रांसफॉर्म का जो सेकंड पॉइंट था, मैंने कहा कि इट इज यूज्ड फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम टाइम डोमेन टू फ्रीक्वेंसी डोमेन. अगर मेरे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ टी, ठीक है, फंक्शन है एफ ऑफ टी. टी मतलब क्या? टाइम डोमेन में फंक्शन है. अगर अब मैं इसका लैपलास ट्रांसफॉर्म लेता हूं तो मुझे एक फ्रीक्वेंसी डोमेन में फंक्शन मिलेगा कैपिटल एफ ऑफ एस. तो देखो टाइम डोमेन वाले फंक्शन को मैं स्मॉल टी एफ और टी से डिनोट कर रहा हूं और फ्रीक्वेंसी डोमेन वाले फंक्शन को मैं कैपिटल एफ से डिनोट कर रहा हूं और इसके इंडिपेंडेंट वेरिएबल को एस से डिनोट कर रहा हूं. अब ये फ्रीक्वेंसी डोमेन कैसे हुआ? वैसे तो इस नॉलेज की आपको जरूरत नहीं है, पर ये जो एस है ना, ये एस जो है ये इक्वल टू होता है जे ओमेगा. ठीक है, और जे ओमेगा क्या मतलब कि क्या? जे इज इक्वल टू 2 π f. राइट, तो अगर आप देखो अब ये टाइम से आप किस में पहुंच गए? यहां पे फ्रीक्वेंसी डोमेन पहुंच गए. तो ये क्या है? फ्रीक्वेंसी है, ये टाइम है. तो ये किसके हेल्प से आया? लैपलास ट्रांसफॉर्म के हेल्प से आया. राइट, तो ये कॉन्सेप्ट. अब अगर मैं लैपलास ट्रांसफॉर्म के हेल्प से टाइम डोमेन से फ्रीक्वेंसी डोमेन जा सकता हूं, तो वैसे ही अगर मैं इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्म लेता हूं तो मैं फ्रीक्वेंसी डोमेन से टाइम डोमेन पहुंच सकता हूं. तो मैं यहां पे लिख रहा हूं कि अगर मैं फ्रीक्वेंसी डोमेन से टाइम डोमेन जाना चाहता हूं तो मैं किसका हेल्प लूंगा? इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्म का हेल्प लूंगा. राइट, तो देखो इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्म आपका उतना क्वेश्चंस नहीं आएगा क्योंकि हम जब लैपलास ट्रांसफॉर्म ही पढ़ेंगे तो उससे ही हमको थोड़ा बहुत रिलेशन का आइडिया हो जाएगा इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्म का और वही हमारे लिए सफिशिएंट होगा. राइट, तो देखो अब ये है, ये थोड़ा सा बेसिक आइडिया हुआ. अब थोड़ा सा डीप में चलते हैं कि अगर मेरे को फंक्शन का लैपलास ट्रांसफॉर्म लेना है, राइट, तो ये क्या है? लैपलास का साइन है, ये फंक्शन है. तो मैं क्या कर रहा हूं? एफ टी का लैपलास ट्रांसफॉर्म ले रहा हूं तो मेरे पास क्या आएगा? मेरे पास आया एफ ऑफ एस. मेरे पास आ गया एफ ऑफ एस. अब ये एफ ऑफ एस किसके इक्वल है? ये एफ ऑफ एस इक्वल है इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी ई टू द पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी के इक्वल.
राइट। तो देखो लिमिट्स क्या है, 0 से इंफिनिटी है e टू द पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी। मतलब कि क्या, अब लैपलास ट्रांसफॉर्म भी कुछ नहीं बल्कि हमारा क्या है, इंटीग्रल है, और इंटीग्रल कैलकुलस में तो हम उस्ताद हैं, तो राइट, तो इसको तो हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो 0 से इंफिनिटी e टू द पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी, आइलेट से ये सॉल्व हो जाएगा हमारा। तो ये क्या हुआ, डेफिनेशन हो गया किसका, लैपलास ट्रांसफॉर्म का। ये हो गया हमारा डेफिनेशन हो गया लैपलास ट्रांसफॉर्म का डेफिनेशन। ठीक है, अब देखो अगर मैं एक फंक्शन लेता हूं आपके लिए, एक फंक्शन लेता हूं एग्जांपल के तौर में, कि हम लैपलास ट्रांसफॉर्म निकालेंगे कैसे, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, यहां पे मैं ले रहा हूं u ऑफ टी। ठीक है, और ये एक जो फंक्शन है इसकी वैल्यू कुछ इस प्रकार है कि ये, ठीक है, तो ये t इक्वल टू 0 है, यहां पे लिख देता हूं मैं, ये पॉइंट कौन सा है, ये है t इक्वल टू 0। तो जब t लेस देन 0 रहेगा तो इस फंक्शन की वैल्यू सपोज 0 है, और जैसे ही t जो है वो 0 से ज्यादा होगा तो इस फंक्शन की वैल्यू सपोज समथिंग 1 है। तो मैं एक ऐसा फंक्शन आपको डिफाइन कर रहा हूं जिसका नाम है ut, और जिसकी वैल्यू t लेस देन 0 से 0 है और t ग्रेटर देन 0 पे 1 है। तो मैं इसको मैथमेटिकली कैसे लिख सकता हूं कि ut इज इक्वल टू 1 फॉर t ग्रेटर देन 0 एंड 0 फॉर t लेस देन 0। राइट, अब देखो अगर मान लो इसी फंक्शन को मैं नाम दे देता हूं, अब क्या, ये हो गया हमारा यूनिट स्टेप फंक्शन, यूनिट स्टेप फंक्शन। राइट, तो आपको मैं एक नया फंक्शन का आइडिया दिला रहा हूं जिसका नाम है यूनिट स्टेप फंक्शन। वैसे तो इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स को ये सब बात बहुत अच्छे से पता होगी, पर बाकी जो ब्रांचेस हैं उनके लिए ये पता होना चाहिए कि इसे हम यूनिट स्टेप फंक्शन बोलते हैं, क्योंकि हम बहुत सारी लैपलास ट्रांसफॉर्म को इसके हेल्प से सॉल्व करेंगे। राइट, तो देखो अब यहां पे इसका मैग्नीट्यूड कितना था, 1 था। ऐसा भी हो सकता है कि इस फंक्शन को मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, राइट, AUT भी लिख सकता हूं, AUT लिख सकता हूं। A क्या है, एम्पलीट्यूड है, और ये उस केस में A रहेगा मैग्नीट्यूड फॉर t ग्रेटर देन 0 एंड 0 रहेगा t लेस देन 0। तो इस केस में क्या कहलाएगा, स्टेप फंक्शन कहलाएगा। स्टेप क्यों, कि देखो स्टेप टाइप का दिख रहा है, राइट, स्टेप टाइप का दिख रहा है, इसलिए इसका नाम है स्टेप फंक्शन। अब देखो इसका मैं इंट्रोडक्शन क्यों दिया, क्योंकि अगर मैं अब एक लैपलास ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला से जस्ट यूजिंग द फॉर्मूला मैं इस स्टेप फंक्शन का लैपलास ट्रांसफॉर्म लेता हूं तो मैं कैसे सॉल्व करूंगा। मैं यहां पे देखो फॉर्मूला लगाता हूं, अगर मेरा f ऑफ t है, f ऑफ t मेरा क्या है, u ऑफ t है। अब आपको पता चल चुका है यूनिट स्टेप फंक्शन क्या होता है, वहां पे लिखा हुआ है। अब मैं क्या कर रहा हूं, इस फंक्शन का मैं लैपलास ट्रांसफॉर्म ले रहा हूं, तो लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ ut अगर मैं लेता हूं तो वो क्या होगा। अभी मेरे को कुछ आइडिया नहीं है कि कैसे लैपलास ट्रांसफॉर्म लेते हैं, तो मैं बस फॉर्मूला देख के डायरेक्टली अप्लाई करता हूं। तो ये हो गया 0 से इंफिनिटी u ऑफ t e टू द पावर माइनस एस टी डी टी। अब अगर मैं उस लिमिट्स को देख रहा हूं, वहां पे लिमिट्स को देख रहा हूं, तो मैं देख सकता हूं कि ये 0 से इंफिनिटी u ऑफ t की वैल्यू कितनी है, ये तो 1 है। 0 से इंफिनिटी u ऑफ t की वैल्यू 1 है, तो यहां पे मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास सिंपल सा आ गया 0 से इंफिनिटी e टू द पावर माइनस एस टी डी टी। ठीक है, अब देखो यहां पे इंटीग्रेशन किसके टर्म्स में हो रहा है, इंटीग्रेशन हो रहा है t के टर्म्स में, तो यहां पे s क्या होगा, s यहां पे एज अ कांस्टेंट बिहेव करेगा, राइट, s यहां पे कांस्टेंट बिहेव करेगा। तो अगर मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं तो ये कैसा होगा इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा e टू द पावर माइनस एस टी अपॉन माइनस एस। ठीक है, और यहां पे मैं लिमिट्स पुट कर रहा हूं 0 से इंफिनिटी, राइट। तो ये किसके इक्वल हो गया, इसको अगर मैं सॉल्व कर रहा हूं तो ये हो जा रहा है -1 बाय एस
अगर मैं इंफिनिटी पुट कर रहा हूं तो आपको एक्सपोनेंशियल का कर्व अच्छे से पता है, वो किसके इक्वल होता है, वो इक्वल टू होता है एट इंफिनिटी e टू द पावर माइनस इंफिनिटी इज 0, और एट t इज इक्वल टू 0 पे क्या हो जाएगा, e टू द पावर 0 दैट इज इक्वल टू 1। तो यहां पे क्या आ गया ये, तो इसको मैं सॉल्व किया तो मेरे पास क्या आ गया 1/s, राइट। तो यहां पे मैं एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लिख सकता हूं क्या, कि लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ, अगर मैं यहां पे देख रहा हूं स्टेप फंक्शन, लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ स्टेप फंक्शन किसके इक्वल हो गया, 1/s के टर्म्स हो गया, राइट। तो एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ गया हमारे पास, ठीक है। तो लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ स्टेप फंक्शन पता चल गया। मैं एक आपको केस भी करके दिखा दिया यूजिंग द डेफिनेशन कि लैप्लस ट्रांसफॉर्म निकालते कैसे। तो अब देखो फंक्शन का आइडिया हो गया, तो क्या अब हमको हर लैप्लस ट्रांसफॉर्म को इसी मेथड से यूज करके निकालना होगा, जी नहीं। अभी मैं क्या करूंगा, पूरा बोर्ड वाइप करूंगा, और जैसे कि स्टेप फंक्शन है वैसे ही कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं, उनके लैप्लस ट्रांसफॉर्म का आइडिया हमें होना चाहिए, राइट। तो मैं क्या करूंगा, उस इंपॉर्टेंट फंक्शंस का सारा लैप्लस ट्रांसफॉर्म आपके सामने एक बार में लिख लूंगा, और आप उसको कॉपी में नोट करेंगे, और उसके बाद हम प्रोसीड करेंगे न्यूमेरिकल्स की ओर, राइट। तो ये आइडिया हो गया। अब देखो यहां पे एक और मैं चीज और फंक्शंस के बारे में डिस्कस करने से पहले एक और की पॉइंट यहां पे आइडेंटिफाई करना चाहता हूं, क्या कि देखो अगर मैं यहां पे लिख रहा हूं, देखो इसका ये सब आप नोट कर चुके होंगे, ठीक है। तो मैं यहां पे देखो राइट। तो अगर मैं यहां पे लैप्लस किसी भी, अभी मैं क्या करूंगा, सारे फंक्शंस का लैप्लस ट्रांसफॉर्म लिखूंगा। तो वहां पे मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि देखो यहां पे e टू द पावर माइनस एस टी, एस यहां पे क्या है, एज अ कांस्टेंट है, एस यहां कांस्टेंट की तरह बिहेव कर रहा है। तो मैं यहां पे क्या ऐसा लिख सकता हूं क्या, कि अगर मेरे पास गिवन है s इज इक्वल टू समथिंग वेरिएबल a, सॉरी कांस्टेंट a है, s की कोई वैल्यू है 1 2 3 4 समथिंग, कुछ भी वैल्यू ले सकता है s, तो राइट कुछ भी वैल्यू ले सकता है। तो मैं क्या ये लिख सकता हूं क्या, कि अगर s की वैल्यू यहां पे 0 हो गई, s की वैल्यू अगर यहां पे 0 हो गई, तो क्या होगा, इसका मतलब कि लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ f ऑफ t किसके इक्वल हो गया, f ऑफ s हो गया हमारा 0 से इंफिनिटी, ये किसके इक्वल हो गया, t की। अगर मैं देखो s की वैल्यू क्या हो गई है, 0 हो गई है, यहां पे s की वैल्यू अगर 0 हो गई है तो ये 1 हो गया, ये क्या हो गया f ऑफ t dt, राइट, f ऑफ t dt। अब क्या मैं इस चीज को ये लिख सकता हूं कि या तो मैं अगर लैप्लस ट्रांसफॉर्म निकालना होगा तो सिंपल सा इंटीग्रेशन करना है, या तो फिर जैसे कि मेरे को इसका लैप्लस ट्रांसफॉर्म पता है वैसे ही मैं अगर कुछ और फंक्शंस का भी लैप्लस ट्रांसफॉर्म निकाल लेता हूं, कुछ और फंक्शन का भी लैप्लस ट्रांसफॉर्म निकाल लेता हूं, तो मैं इस फंक्शन में अगर मुझे लैप्लस ट्रांसफॉर्म पता है तो मैं डायरेक्टली क्या कर सकता हूं, f ऑफ s एट s इज इक्वल टू 0 पुट करूंगा, एट s इज इक्वल टू 0 पुट करूंगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, पूरा फंक्शंस आ जाएगा, मतलब कि लैप्लस ट्रांसफॉर्म का डायरेक्ट रिजल्ट आ जाएगा। तो देखो अभी आपको ये चीज क्लियर नहीं हुआ होगा, पर एक क्वेश्चन में लेने वाला हूं और उसके बाद आपको मैं बताऊंगा कि यहाँ पे वैल्यू डायरेक्टली कैसे पुट करेंगे। पर पहले क्या करने वाला हूं, जैसे कि मैं यहाँ पे लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ ut लिखा, वैसे ही मैं इंपॉर्टेंट फंक्शंस का लैप्लस ट्रांसफॉर्म लिखने वाला हूं। तो चलिए लिखते हैं। तो ये मेरे सामने लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ इंपॉर्टेंट फंक्शंस है, ठीक है। तो देखो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ इंपल्स फंक्शन। इंपल्स फंक्शन इज व्हाट, 1। इंपल्स फंक्शन क्या होता है, जैसे कि मैंने स्टेप फंक्शन डिफाइन किया था वैसे ही मैं इंपल्स फंक्शन को डिफाइन कर सकता हूं, कि अगर ये माइनस इंफिनिटी है, ये प्लस इंफिनिटी है, और किस में इंफिनिटी और प्लस में इंफिनिटी बोल रहा हूं मैं, टाइम डोमेन में, ठीक है। तो ये डेल टी कैसा होगा, यहां से यहां, मतलब कि यहां पे 0 और यहां पे भी 0, ठीक है। और जस्ट एट t इक्वल टू 0 पे, t इक्वल टू 0 पे इसकी वैल्यू जो होती है ना, वेरी हाई होती है, राइट। तो ये कुछ इस टाइप का फंक्शन होता है, वेरी हाई होती है उसकी वैल्यू, ऑलमोस्ट इनफाइनाइट की टाइप का होता है, राइट। तो देखो इसका एट t इक्वल टू, जस्ट एट t इक्वल टू 0 पे इसकी वैल्यू वेरी इनफाइनाइट होगी, इसलिए इंपल्स की तरह हो रहा है, तो इसका वैसे ही उसका नाम है इंपल्स फंक्शन। तो इंपल्स फंक्शन का लैप्लस ट्रांसफॉर्म क्या होगा, 1 होगा। यूनिट स्टेप फंक्शन का 1/s होगा। अगर यहां पे
कुछ मैग्नीट्यूड होता तो क्या करते, यहां पे अगर 3 होता तो यहां पे भी 3 आएगा, यहां पे a है तो यहां पे भी a आ जाएगा। वैसे ही अगर मैं यहां पे t को मल्टीप्लाई कर दूं, t को मल्टीप्लाई करने से क्या आ जाएगा 1/s स्क्वायर। अब ये t को मल्टीप्लाई करने से 1/s स्क्वायर क्यों आया है, इसका हम सिग्निफिकेंस कहां पे देखेंगे, जब हम प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे इन लैपलास ट्रांसफॉर्म के बारे में, ठीक है। तो जब लैपलास ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टीज को डील करूंगा तो मैं बताऊंगा कि t के मल्टीप्लाई करने से क्या होता है। पर अभी के लिए आप क्या करेंगे, पूरा का पूरा ये जो ये है वो सबको एक बार अच्छे से कॉपी में लिख लेंगे, भले ही आपको याद ना हो, पर एक कॉपी में लिखा होना चाहिए। जब मैं प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करूंगा और जब आप कुछ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लेंगे तो अपने आप आपको ये सारी की सारी फॉर्मूला याद हो जाएंगे, राइट। तो यहां पे और देखो टी यूटी के केस में 1/s स्क्वायर, अगर t टू द पावर n मल्टीप्लाई किया हूं स्टेप फंक्शन से तो मेरे पास क्या आएगा, गामा ऑफ n प्लस 1 अपॉन s प्लस 1, s टू द पावर n प्लस 1, ठीक है, इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन s टू द पावर n प्लस 1। गामा का हमको बहुत अच्छे से बात है, पता है गामा फंक्शन में क्या होता है, गामा ऑफ n प्लस 1 इज इक्वल टू n गामा n इज इक्वल टू n फैक्टोरियल। आप पेज पलटा के देख सकते हैं, हमने गामा फंक्शन के बारे में बहुत अच्छे से डिस्कस किया था, राइट। तो यहां पे फिर मैं बात करता हूं, अगर एक्सपोनेंशियल मल्टीप्लाई होता है स्टेप फंक्शन से, ये भी चीज हम प्रॉपर्टी में देखेंगे जरूर, पर अभी के आप टाइम बिंग जरूर नोट करेंगे अपनी कॉपी में। e टू द पावर 80 अगर मल्टीप्लाई होता है तो क्या होगा 1/s माइनस a, e टू द पावर माइनस 80 के केस में 1/s प्लस a, ठीक है। तो यहां पे एक्चुअल में क्या हो रहा है, a के केस में माइनस a हो जा रहा है, माइनस a के केस में प्लस a हो जाएगा, और s साइन 80 अगर मल्टीप्लाई करता हूं स्टेप फंक्शन से तो मेरे पास क्या आ रहा है a s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, cos 80 के केस में s/s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। साइन हाइपरबोलिक के केस में देखो जो मेरा यहाँ पे साइन के केस में आया है, हाइपरबोलिक के केस में यहाँ पे माइनस हो जाएगा। वैसे कॉस हाइपरबोलिक के केस में यहाँ पे कॉस में क्या है s अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, यहाँ पे आ गया s अपॉन s स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, राइट। तो ये मेरा क्या है इंपॉर्टेंट फंक्शंस का लैपलास ट्रांसफॉर्म है जो आप कॉपी में नोट करेंगे। मैं बोल रहा हूं अभी आपको याद नहीं करना है, अपने आप याद हो जाएगा, मेरी गारंटी है। आप बस अभी आप स्टेप फंक्शन को तो आप देख ही चुके हो कि कैसे हमने निकाला था लैपलास ट्रांसफॉर्म। अब देखो ये जो प्रॉपर्टी दिख रहा है ना यहाँ पे, यहाँ पे जो हमारा लैपलास ट्रांसफॉर्म रिजल्ट दिख रहा है, टी टू द पावर n ut इज इक्वल टू गामा ऑफ n प्लस 1 अपॉन s टू द पावर n प्लस 1 इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन s टू द पावर n प्लस 1। तो यहां पे अब मैं क्या करता हूं, एक एग्जांपल लेता हूं कि गेट में कैसा टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। तो यहां पे मैं क्या कर रहा हूं देखो, राइट। तो अगर मैं t टू द पावर n को अगर मैं यहां पे सपोज एग्जांपल 1, ठीक है, n को मैं क्या करता हूं यहां पे n डायरेक्टली ऐसे लिख देता हूं, चलो लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ t टू द पावर -1/2 ut कर दो, ठीक है। n क्या है यहां पे -1/2 मतलब कि -0.5 है, राइट। और इस केस में क्या होगा, इस केस में अगर मैं इस फॉर्मूला को देख रहा हूं तो इससे मैं क्या लिख सकता हूं, लैपलास ट्रांसफॉर्म और इसका पूछा जा रहा है मुझसे, तो ये किसके इक्वल होना चाहिए, गामा ऑफ n की वैल्यू क्या है -1/2 प्लस 1 अपॉन s टू द पावर -1/2 प्लस 1। तो ये किसके इक्वल हो गया, गामा ऑफ 1/2 अपॉन s टू द पावर 1/2, ठीक है। गामा ऑफ 1/2 किसके इक्वल होता है, ये तो आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए अभी तक, √π अपॉन √s, ठीक है, अपॉन √s। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं डायरेक्टली कि लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ t टू द पावर -1/2 ut इज नथिंग बट इक्वल टू √π/s, राइट। तो यहां तक आपको समझ में आया कि ये कैसे निकाला मैंने। देखो याद नहीं करना है, मैं आपको बस रिजल्ट दिखाते जा रहा हूं कि कैसे मैंने सॉल्व किया, कैसे ये सॉल्व किया, सिर्फ इस प्रॉपर्टी को लगाया, राइट। तो अगर मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, इसी केस में एक और एग्जांपल लेता हूं यहां पे, एग्जांपल नंबर 2। ठीक है, अभी क्या किया मैं n इज इक्वल टू -1/2 रखा था, अगर मैं n को 1/2 रख देता हूं मतलब कि क्या,
लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1/2 ut अगर मेरे से पूछा जाए तो ये किस इक्वल होगा, गामा 1/2 प्लस 1 अपॉन एस टू द पावर 1/2 प्लस 1। ठीक है, तो ये तो क्या हो गया, नीचे डिनोमिनेटर में हमारे पास एस टू द पावर 3/2, राइट। अब देखो 1/2 प्लस 1 गामा की प्रॉपर्टी में आना है आपको, इसलिए यहां पे लिखवा दी है कि आपको रिकॉल कर लोगे। जिनको याद है वो क्या करेंगे, यहाँ पे n प्लस 1 है तो मैं क्या इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, 1/2 प्लस 1 को लिख देता हूं यहाँ पे 1/2 गामा 1/2, करेक्ट है। अब देखो ये किसके इक्वल हो गया, तो ये 1/2 रूट पाई अपॉन एस टू द पावर 3/2। ठीक है, तो ये किसके इक्वल हो गया, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी टू द पावर 1/2 ut, राइट। तो ये देखो ये आ गया मेरे पास रिजल्ट। ठीक है, तो यहां पे मैंने दो न्यूमेरिकल का आपको रिजल्ट दिखा दिया। ऐसे ही क्वेश्चन फ्रेम करेंगे गेट में, ठीक है, डायरेक्टली आपके रिजल्ट से ही आप पूरा सॉल्व कर सकते हो आराम से। अब मैं क्या करने वाला हूं, कुछ गेट में आए हुए क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने वाला हूं, तो मैं क्या करता हूं, क्वेश्चंस लिखता हूं पहले। तो दो न्यूमेरिकल्स हम देख चुके हैं, फर्स्ट और सेकंड देख चुके हैं, अब ये थर्ड क्वेश्चन है हमारे सामने। तो देखो हमसे पूछा जा रहा है लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू द पावर माइनस e टू द पावर i5t। i क्या है यहाँ पे, आयोटा, दैट इज √-1। ठीक है, तो ये तो हमको पता है कि i इज इक्वल टू √-1 होता है। अब इसको अगर मैं सॉल्व कर रहा हूं तो इसके मेथड क्या है, दो मेथड है यहाँ पे सॉल्व करने के। तो पहले मैं मेथड 1 डिस्कस करता हूं, राइट। मेथड 1 क्या हो सकता है कि आपको पता है कि e टू द पावर माइनस e टू द पावर 80, राइट, e टू द पावर 80 का लैप्लास ट्रांसफॉर्म किसके इक्वल होता है। देखो ut यहां पे लिखा नहीं है, पर बाय डिफॉल्ट यहां पे ut रहेगा ही, क्योंकि हम किसका लेते हैं, लैप्लास ट्रांसफॉर्म हमेशा यूनिलैटरल फंक्शंस का ही लेते हैं, जो कि हमारा t इज इक्वल टू 0 से लेके, मतलब कि वन साइडेड हमेशा रहता है, t इज इक्वल टू 0 से लेके इनफिनाइट तक रहेगा। तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे ut ही है, भले ही अगर नहीं लिखा है तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। तो e टू द पावर 80 का लैप्लास ट्रांसफॉर्म हमारा किसके इक्वल हो रहा था, हमारा लैप्लास ट्रांसफॉर्म हो रहा था इक्वल टू 1/s-a के, करेक्ट है। तो अगर मैं यहाँ पे e टू द पावर -5t है, e टू द पावर i5t है, तो इसको मैं क्या करता हूं, इस पॉइंट को, मतलब कि इतने पोर्शन को a मान लेता हूं। ठीक है, तो a मानने से क्या होगा कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू द पावर i5t किसके इक्वल हो जाएगा, 1/s माइनस i5, करेक्ट है। इतना समझ में आ गया। पर देखो ऑप्शंस किसके फॉर्म में है, हमारे दूसरे फॉर्म में, मतलब कि क्या, सिंपल सा हमको सिर्फ रैशनलाइज करना है और कुछ नहीं। तो रैशनलाइज कैसे करते थे हम, जब भी हमारे पास इमेजिनरी टर्म होता था डिनोमिनेटर में, तो हम कैसे रैशनलाइज करते थे, हम मल्टीप्लाई करते थे उसके कॉन्जुगेट से, s+i5 s+i5। तो ये मेरे पास क्या आ गया, s+i5 अपॉन s² +25, राइट। तो s² s+5i, दैट इज दिस, ये ऑप्शन बी। ठीक है, अब मैं चलता हूं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। पर एक और मेथड था, सॉरी मैं एक मेथड और बताने वाला था, तो यहां पे मेथड 2 है, राइट। यहां पे हमारा पहले आ चुका है एक मेथड कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू द पावर -i5t, ये हमें पता चल चुका है। अब मैं दूसरे मेथड से सॉल्व करता हूं। क्या मेथड हो सकता है दूसरा, कि आपको पता है कि e टू द पावर i थीटा किसके इक्वल होता है, cos थीटा प्लस i sin थीटा। ठीक है, एक मेथड भूल गया था मैं, बताने वाला था, पर मेथड 2 अब अभी हमारे पास सामने है कि e टू द पावर i थीटा इज इक्वल टू cos थीटा प्लस i sin थीटा। तो अब देखो इस फॉर्म में अगर मैं ब्रेक कर रहा हूं तो मैं क्या लिख सकता हूं, इस पोर्शन को, जो कि हमारा क्या है, ये, इसको मैं क्या एज्यूम कर रहा हूं, थीटा एज्यूम कर रहा हूं, तो मैं क्या लिख सकता हूं यहाँ पे, e टू द पावर i5t को मैं लिख सकता हूं cos 5t प्लस i sin 5t। ठीक है, तो अब देखो अगर मैं पूरे दोनों साइड लैप्लास ट्रांसफॉर्म ले लूं, मतलब कि क्या, ये
ठीक है, तो आपको क्या पता है, आपको ये पता है कि cos 80 का लैप्लास ट्रांसफॉर्म किसके इक्वल होता है, cos 80 का लैप्लास ट्रांसफॉर्म होता है, पेज पलटा के देखिए, s अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो यहां पे क्या हो गया 5 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 25 प्लस आई एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 25, और यहां पे क्या हो गया आई साइन 5t का क्या होता है a अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो a क्या है यहाँ पे, a है यहाँ पे हमारा 5 अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर दैट इज 25। तो यहाँ पे तो डायरेक्टली आ गया कि s प्लस 5i अपॉन एस स्क्वायर प्लस 25। ठीक है, तो अब दूसरे मेथड से भी हमारे पास क्या आ गया, ऑप्शन नंबर बी, राइट। तो मैंने दो मेथड आपको एक्सप्लेन कर दिया, एक एक्सपोनेंशियल वाला, एक साइन टी और कॉस टी वाले फॉर्म से। दोनों कहां से सॉल्व कर रहा हूं मैं, जो अभी रिजल्ट्स लिखवाया था उसी के हेल्प से मैं सॉल्व कर रहा हूं, राइट। तो ये दो मेथड हो गए। अब नेक्स्ट थिंग, फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि मेरे पास एक फंक्शन गिवन है, ठीक है। अब मेरे पास एक फंक्शन गिवन है, उसका मुझे लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है। कैसा फंक्शन है उसको एक बार मैं रीड्रॉ कर देता हूं। यहां पे छोटा सा दिख नहीं रहा होगा, तो ये टाइम डोमेन कहां से कहां वेरी कर रहा है, 0 से 1, ठीक है। ये है एफ ऑफ टी, ठीक है, राइट। मैग्नीट्यूड कितना है 2, राइट। इसका मेरे को इस फंक्शन का लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है। इसके भी दो मेथड है, इस, ठीक है। मेथड 1, देखो गेट में आया हुआ क्वेश्चन है, पूरा का पूरा डेफिनेशन के सहित आपको मेंशन किया गया है। ये देखो, राइट, पूरा का पूरा डेफिनेशन गिवन है आपका गेट के क्वेश्चन में। इसका मतलब कि क्या, कि जो बंदा अगर लैप्लास ट्रांसफॉर्म पढ़ के ही नहीं गया, मान लो वो पढ़ के ही नहीं गया लैप्लास ट्रांसफॉर्म, वो जानते ही नहीं कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म कैसे निकालते हैं, पर उसको बेसिक मैथमेटिक्स का नॉलेज है, मतलब कि क्या वो कैलकुलस वाला पार्ट पढ़ के गया, उसको इंटीग्रेशन अच्छे से करने आता है, तो वो क्या देखेगा, वो देखेगा यहाँ पे कि फंक्शन मेरा डिफाइंड है, जिसकी वैल्यू क्या है 2 है 0 से 1 तक, e टू द पावर माइनस st ft dt। मतलब कि क्या, मुझे सिंपल सा क्या करना है, यहाँ पे इंटीग्रेशन करना है। कैसे, लैप्लास ट्रांसफॉर्म मतलब कि क्या, f ऑफ t किसके इक्वल हो गया, 0 से इंफिनिटी e टू द पावर माइनस st। ft क्या है यहाँ पे, ft यहाँ पे हमारा 2 है, 2 dt, ठीक है। और कहां से कहां 2 है, 0 से लेके 1 तक, ठीक है। तो इसको मैं और अच्छे फॉर्म में लिखूं तो मेरे को क्या निकालना है भाई, 2 dt, ये बस यही क्वेश्चन है बस, ठीक है। तो उसके लिए जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म पढ़ के ही नहीं गया, वो मैथमेटिकली क्या कर सकता है, सिर्फ ये कर सकता है, क्योंकि क्या फंक्शन हमारा जो है यहां पे, अगर मैं फंक्शन फिर से लिख देता हूं, फंक्शन एक्चुअली में मैथमेटिकली है क्या, वो है 2 0 एल्सवेयर, ठीक है। और यहां पे क्या है, ये है 0 से 1, राइट। तो ये मेरे पास फंक्शन गिवन है। अब मैं उसी फॉर्म में ft को लिखा e टू द पावर माइनस st dt। तो अब देखो यहां पे अगर मैं कोई इंटीग्रेशन करना है तो क्या होगा, डायरेक्टली कर सकता हूं मैं, ये हो जाएगा हमारा e टू द पावर माइनस st माइनस s, और ये हो गया 0 से 1। तो अगर मैं वैल्यूज पुट कर रहा हूं तो ये आ जा रहा है मेरे पास माइनस साइन, और ये हो गया e टू द पावर माइनस s माइनस 1, ठीक है। तो ये किसके इक्वल हो गया, ये हो गया हमारा 2 माइनस 2 e टू द पावर माइनस s अपॉन s, ठीक है। 2 माइनस 2 टू द पावर माइनस s, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, राइट। तो देखो यहाँ पे लैप्लास ट्रांसफॉर्म को जरूरत ही नहीं पड़ा, क्योंकि डेफिनेशन में वो क्वेश्चन में गिवन था। तो जो बंदा को पता ही नहीं होगा कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म का ये डेफिनेशन एक्चुअल में यही है, और मेरे को बस इंटीग्रेशन करना है, तो सिंपल सा वो ये करेगा, उसका आंसर आ जाएगा। तो ये क्या था, मैथमेटिकल पूरा अप्रोच था। पर अब देखो जो जैसे इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स से आईएम वाले स्टूडेंट्स होंगे, उन लोग क्या करेंगे, उन लोग को बहुत अच्छा आइडिया रहता है स्टेप फंक्शंस का, तो वो कैसे अप्रोच कर सकते हैं, मेथड 2 से अप्रोच कर सकते हैं इस चीज को। आंसर हमारा आ चुका है,
आंसर हमारा आ चुका है। जिसको स्टेप फंक्शन का नॉलेज नहीं है वो कैसे अप्रोच करेगा, वो इस मेथड से अप्रोच करेगा। और जो जिसको स्टेप फंक्शन का नॉलेज अच्छे से है वो मेथड 2 के लिए कैसे जाएगा, यहां पे देखो ये क्या है, इस फंक्शन को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, ये देखो t2 ut, ठीक है। तो मैं क्या लिख रहा हूं यहां पे, स्टेप फंक्शन लिख रहा हूं, यूनिट स्टेप फंक्शन नहीं है क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड कितना है, 2 है, ठीक है। यूनिट स्टेप नहीं है, यहां पे मैग्नीट्यूड 2 है। अब इस फंक्शन से मैं माइनस करता हूं दूसरे फंक्शन को, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, करेक्ट। देखो राइट, तो देखो यूनिट स्टेप फंक्शन था मेरे पास जिसका मैग्नीट्यूड 2 था, उसके बाद मैं इस स्टेप फंक्शन से माइनस क्या मैं माइनस किया शिफ्टेड स्टेप फंक्शन जिसका मैग्नीट्यूड क्या था, 2 था। शिफ्टेड क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि ये जो फंक्शन है ये चालू हो रहा है 1 से और वापस इन्फिनिटी तक कांस्टेंट है। वैसे ही अगर मैं इस फंक्शन से इस फंक्शन को माइनस करता हूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, हमारा जो गिवन फंक्शन है क्वेश्चन में वो आ जाएगा। और देखो इसका सिग्निफिकेंस हुआ क्या, इसका सिग्निफिकेंस ये हुआ कि मुझे यूटी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म पता है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ यूटी मुझे पता है, ठीक है। ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा 2, यहां पे क्वेश्चन है ये 2, ठीक है। तो ये हो गया, तो यूटी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या है, 1/s माइनस ut माइनस 1 का क्या है, ये है e टू द पावर माइनस s अपॉन s इंटू 2 करूंगा अगर मैं यहां पे, तो 2 करता हूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 2 टू द पावर e टू द पावर माइनस s अपॉन s। दैट इज अगेन ऑप्शन नंबर सी। अब देखो यहां पे डाउट ये हुआ होगा कि सर ये ut माइनस 1 का तो आप बात ही नहीं किए थे कुछ, ये कैसे आ गया, ये मेरे पास क्वेश्चन मार्क है, ये मेरे पास क्या है, क्वेश्चन मार्क है कि सर इसका e टू द पावर माइनस 1 कैसे हो गया। मतलब कि मैं क्या लिखा है यहां पे कि ut माइनस 1 मतलब कि शिफ्टेड का लैप्लास ट्रांसफॉर्म में लिखा है यहां पे e टू द पावर माइनस s अपॉन s, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल आयन ये सब लोग वालों को पता होगा, इलेक्ट्रॉनिक्स वालों को अच्छे से पता होगा कि ये क्या है, प्रॉपर्टी है ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म है। यहां पे क्या हो रहा है, प्रॉपर्टी हो रहा है। तो मतलब कि क्या, इस पॉइंट से अब हम कौन से टॉपिक में जाने वाले हैं, हम बात करने वाले हैं लैप्लास ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टीज के बारे में, जिसमें मैं ये शिफ्टिंग प्रॉपर्टी के बारे में आपको आइडिया दूंगा, राइट। तो मैं क्या लिखने वाला हूं, नेक्स्ट हेडिंग आपके सामने ये यहां पे होने वाला है, प्रॉपर्टीज ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म, राइट। तो आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो 4 न्यूमेरिकल्स हम कर चुके हैं अभी तक, राइट। 4 न्यूमेरिकल हमारे हो चुके हैं और चारों गेट में आए हुए क्वेश्चन थे। तो यहां पे मैं लिखता हूं पहला प्रॉपर्टीज ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म, ठीक है। फर्स्ट प्रॉपर्टी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, जो अभी हम डिस्कस किए, ठीक है, उसी को मैं लिखने वाला हूं कि अगर मेरा फंक्शन, देखो पहले सबसे पहले मैं यहां पे लिख देता हूं प्रॉपर्टीज से पहले, यहां पर
कि अगर मेरे पास फंक्शन है एफ ऑफ टी और उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या है, एफ ऑफ एस। ये मैं पहले से यहां पे डिनोट कर देता हूं कि मेरा फंक्शन है एफ ऑफ टी, उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म है एफ ऑफ एस। अब मैं प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर रहा हूं कि अगर मेरे पास फंक्शन है एफ ऑफ टी और उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म एफ ऑफ एस है, तो उस केस में e टू द पावर ए टी एफ टी अगर होगा, ठीक है, मतलब कि एफ टी का एफ एस है, तो अगर मैं एक्सपोनेंशियल टर्म मल्टीप्लाई कर दूं, तो जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म होगा ना, उसमें क्या डिफरेंस आएगा, उसमें ये फर्क आएगा, एफ ऑफ एस माइनस ए। ठीक है, तो मतलब कि अगर यहां पे क्या होगा, 1 होगा, तो यहां पे 1 आएगा, एस माइनस 1 हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर में अभी मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा आपको डेफिनेटली, पर आप अभी फॉर टाइमिंग नोट करते जाएंगे मेरे साथ। e टू द पावर एटी एफ टी मतलब कि क्या, एफ ऑफ एस, जहां जहां एस था पहले जो फॉर्मूला में एस था जहां पे, वहां पे क्या आ जाएगा, एस माइनस ए। अगर यहां पे e टू द पावर माइनस ए टी होता, तो यहां पे लिख भी देता हूं, e टू द पावर माइनस एफ टी, ये ऐसा होता तो इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता, एफ ऑफ एस प्लस ए। ठीक है, अपोजिट हो रहा है, देखो अपोजिट हो रहा है, राइट। ए के केस में माइनस ए, एस के केस में माइनस ए के केस में एस प्लस ए। अगर वैसे ही अगर मेरा यहां पे टाइम डोमेन में शिफ्टिंग होता, तो टाइम डोमेन में शिफ्टिंग होता तो ये क्या हो जाएगा, उस केस में ये हो जाएगा e टू द पावर माइनस ए, e टू द माइनस ए एस एफ ऑफ एस, राइट। और ये क्या हो गया, e टू, राइट, ये हो गया। देखो अरे एक मिनट, इसको ना टी नॉट कर देता हूँ, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा आपको, यहाँ कंफ्यूजन हो जाएगा दोनों में, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ टी नॉट, राइट। राइट, तो देखो अभी मैंने यही किया था कि हमको पता था यूनिट स्टेप फंक्शन का लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या था, 1/s। अब मैंने क्या किया, ut माइनस वन, मतलब क्या, एफ टी माइनस 1, तो क्या हो गया, 1/s की जगह मैंने क्या कर दिया, यहां पे e टू द पावर माइनस एस ऊपर में आ गया था, टी नॉट क्या था, वहां पे 1 था, तो मेरे पास ओवरऑल लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या है, e टू द पावर माइनस एस अपॉन एस, राइट। तो ये हो गया क्या, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म। अब मैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में बात करता हूं। सपोज देखो, आपको याद होगा कि रिजल्ट्स जब मैंने लिखवाया था, तो वहां पे t से मल्टीप्लाई करने के बारे में भी मैंने बोला था कि कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी यहां पे भी यूज होती है। तो t से मल्टीप्लाई करने से, अगर मल्टीप्लाइंग बाय t, मल्टीप्लाई और डिवाइड करने से क्या होता है, t के, ठीक है, t अगर मैं मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहा हूं तो उसके कारण से क्या इफेक्ट पड़ता है लैप्लास ट्रांसफॉर्म में, वो डिस्कस करने वाला हूं। कि अगर मैं यहां पे लिख रहा हूं, देखो t टू द पावर n एफ टी लिखा, तो इस केस में लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होने वाला है, इस केस में आपका लैप्लास ट्रांसफॉर्म होगा -1 टू द पावर n d बाय डी एस एन एफ ऑफ एस। मतलब कि क्या, कि अगर मैं t टू द पावर n मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो -1 टू द पावर n और n टाइम्स डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा मुझे, किसका, विथ रिस्पेक्ट टू एस डोमेन में, एस डोमेन में इनको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा एफ एस का, एस डोमेन में डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा मुझे एफ एस का, राइट। तो ये हो गया कि अगर मैं टी टू द पावर एन मल्टीप्लाई करता हूं, तो वहां पे क्या होगा, डिफरेंशिएशन होगा। अगर मैं यहीं पे सिमिलरली ऐसा करता, थर्ड में लिखता हूं एफ ऑफ टी से टी डिवाइड करता, तो यहां पे लैप्लास ट्रांसफॉर्म में क्या फर्क आता, ये हो जाता एस टू इंफिनिटी। देखो लिमिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पे इंटीग्रेशन किस फॉर्म में हो रहा है, एस से इंफिनिटी तक हो रहा है, एस से इंफिनिटी तक हो रहा है, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन न्यूमेरिकल जब आप गेट का एग्जाम देते रहेंगे, तो इंफिनिटी टू मतलब 0 से एस तक कर देंगे, तो आपका वैल्यूज में काफी ज्यादा डिफरेंस पड़ जाएगा। तो आपको याद रहे एस से इंफिनिटी तक हो रहा है, माइनस इंफिनिटी से एस भी नहीं, एस से इंफिनिटी, राइट। तो ये क्या होगा, इसका होगा एफ एस डी एस,
ठीक है, तो ये क्या हो गया इंटीग्रेशन, मतलब कि क्या, अगर टी से डिवाइड करता हूं तो इंटीग्रेशन हो जाएगा एस डोमेन में, टी से मल्टीप्लाई करता हूं तो डिफरेंशिएशन हो जाएगा एस डोमेन में। फोर्थ पॉइंट लिखता हूं यहां पे कि अगर मेरा यहां पे डी बाय डी टी एफ ऑफ टी है तो यहां पे लैप्लास ट्रांसफॉर्म में क्या फर्क आएगा, ये हो जाएगा एस एफ एस। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट, अगर मेरा यहां पे 0 से t एफ ऑफ यू, यू कोई और अलग वेरिएबल है, इंटीग्रेशन हो रहा है तो यहां पे क्या हो जाएगा एफ ऑफ एस, राइट। ये तो यहां पे अगर टाइम डोमेन में डिफरेंशिएशन हो रहा है तो एस डोमेन में एस मल्टीप्लाई हो जाएगा, टाइम डोमेन में अगर इंटीग्रेशन हो रहा है तो एस डोमेन में एस डिवाइड हो जाएगा। तो 5 प्रॉपर्टीज लिख दिया। अब मैं क्या करने वाला हूं, अब मैं ना इसको यूज करते हुए, इस चीज को यूज करते हुए, देखो आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा क्या कि देखो डिफरेंशिएशन जो है उसको मैं किस में कन्वर्ट करने में तब्दील कर दिया, मैं कन्वर्ट कर दिया एस एफ एस के फॉर्म में, एस एफ एस के फॉर्म में। मतलब कि क्या, डिफरेंशियल इक्वेशंस भी तो इसी फॉर्म के रहते हैं, डिफरेंशिएशन ही तो होता है। तो अगर ऐसा है तो मैं एस एफ एस के फॉर्म में लिख सकता हूं। तो डिफरेंशियल इक्वेशन के केस में मैं एक प्रॉपर्टी लिखने वाला हूं आपका, जो है हमारा 6th प्रॉपर्टी, कि जब हम डिफरेंशियल इक्वेशन देखेंगे, अगर मान लो वहां पे इनिशियल कंडीशंस भी गिवन है तो उस केस में हम कैसे प्रॉपर्टीज अप्लाई करेंगे। तो यहां पे 6th प्रॉपर्टी, ठीक है। तो यहां पे मैं क्या लिख रहा हूं, अगर मेरे पास गिवन है डी डी टी एफ टी इज इक्वल टू हाउ मच, एस एफ एस, ठीक है, माइनस एफ ऑफ 0, राइट। मतलब कि क्या, अगर डी बाई डी टी एफ टी हो रहा है तो एस एफ एस माइनस इनिशियल कंडीशन जो आपके क्वेश्चन में गिवन होगा, ये एफ ऑफ 0, मतलब कि टी इज इक्वल टू 0, जो भी इनिशियल कंडीशन होगा उससे आप सब्ट्रैक्ट करोगे। अगर ये चीज वहीं पे क्या किया होना था, डी स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर, क्योंकि हम सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन भी देखे हुए हम, तो उस केस में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लैप्लास ट्रांसफॉर्म अगर मैं लूंगा तो ये इक्वल टू हो जाएगा एस स्क्वायर एफ ऑफ एस माइनस एफ ऑफ एस इंटू एफ ऑफ 0 माइनस एफ डैश 0, एफ डैश 0, राइट। तो देखो एस, ये दोनों क्या है, टाइम डोमेन में ही है, ये दोनों टाइम डोमेन में है, इनको मैं बस t इज इक्वल टू 0 पुट कर रहा हूं। इनिशियल कंडीशंस को हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे s से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे s स्क्वायर हो जाएगा। वैसे ही अगर मेरे पास लिखूं f ट्रिपल डैश t, तो उसमें क्या हो जाएगा, s क्यूब f ऑफ s माइनस s ऑफ f ऑफ s स्क्वायर f ऑफ 0 माइनस एस एफ डैश 0 माइनस एफ डबल डैश 0, राइट। तो डिफरेंशियल इक्वेशन जो होगा उसको हम इस लैप्लास ट्रांसफॉर्म में ऐसे कन्वर्ट करेंगे यूजिंग द हेल्प ऑफ दिस प्रॉपर्टी। तो आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा कि हम डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करने वाले होंगे। नहीं भी हुआ होगा तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम क्या करने वाले हैं, न्यूमेरिकल्स अटेम्प्ट करने वाले हैं। उसमें मैं क्या करूंगा, इन्हीं प्रॉपर्टीज का हेल्प लेके डिफरेंशियल इक्वेशन को एस डोमेन में लाऊंगा और उसके बाद उनको सॉल्व करूंगा, राइट। तो चलते हूं मैं कुछ और न्यूमेरिकल्स अटेम्प्ट करने। तो ये मेरे सामने 5th क्वेश्चन है। देखो इसमें क्या बोला जा रहा है, एफ टी इज इक्वल टू टी, मतलब कि क्या, t टू द पावर 1 गिवन है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ एफ टी डी टी, मतलब कि क्या, आपको अच्छे से पता है कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t इज इक्वल टू हाउ मच, 1 बाय एस स्क्वायर, 1 बाय एस स्क्वायर, ठीक है। क्यों ऐसा, क्योंकि आपको पता है ये क्या होगा, गामा ऑफ 1 प्लस 1, मतलब कि क्या, गामा ऑफ n यहां पे क्या है, n यहां पे 1 है, तो मतलब कि गामा ऑफ n प्लस 1, मतलब कि क्या, गामा ऑफ 2 अपॉन गामा s टू द पावर 1 प्लस 1, तो कितना हुआ, गामा ऑफ 2 आपको पता है 1 होता है, तो 1 बाय एस स्क्वायर हो गया। या तो मैं क्या बोल सकता हूं, यहां पे n 1 है तो n फैक्टोरियल बाय s टू द पावर n प्लस 1, मतलब कि क्या, 1 फैक्टोरियल अपॉन 1 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 2, तो यहां पे s 1 बाय एस स्क्वायर हो गया, राइट। तो ये तो चीज मैंने लिखवाया था। देखो ut वाला चीज
आपका अंडरस्टूड होना चाहिए कि वो यूटी है वहां पे, क्योंकि इवेंचुअली हम जो डिस्कस कर रहे हैं ना वो हम यूनिलैटरल लैप्लास ट्रांसफॉर्म के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो डेफिनेटली 0 से इंफिनिटी तक वेरी कर रहा है, तो यूटी यहां पे भले ही नहीं लिखा है पर वो उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म यही होगा। ठीक है, तो अब देखो लैप्लास ट्रांसफॉर्म अगर वो है तो क्या, अब हमसे आपका ये पूछ रहा है 0 से इंफिनिटी, 0 से t ft dt का इंटीग्रेशन जो हो रहा है उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म पूछा जा रहा है। मतलब कि क्या, यहां पे अब हमारा यूज क्या होने वाला है, प्रॉपर्टीज यूज होने वाला है। तो अगर मुझे इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म पता है तो मुझे, मैं क्या बोल सकता हूं कि 0 से t अगर ft dt का इंटीग्रेशन है तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेने से क्या हो जाएगा कि ये हो जाएगा 0 से t ft dt, मतलब कि क्या f ऑफ s अपॉन s ये होता है। तो इसका मतलब कि क्या, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन 0 से t ft dt इज इक्वल टू 1 बाय s क्यूब, राइट, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, राइट। तो सिंपल सा यहां पे प्रॉपर्टी यूज हुआ, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t पता था, इंटीग्रेशन से प्रॉपर्टी यूज करके मैं 1 बाय s क्यूब लिख दिया। ठीक है, सेम क्वेश्चन प्रॉपर्टी यूज करके मैं इसको सॉल्व करता हूं। ये क्या हुआ, e टू द पावर, दिस इज क्वेश्चन नंबर 5, दिस इज क्वेश्चन नंबर 6, राइट। तो देखो e टू द पावर माइनस t sin t, इसमें क्या हो रहा है कि अगर मैं यहां पे लिख रहा हूं लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ sin t इज व्हाट, sin t इज इक्वल टू, इसको मैं, हाँ sin t इसको लिख देता हूं मैं 1 बाय एस स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो ये किसके इक्वल हो गया, ये इसके। तो अब अगर मैं प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूं e टू द पावर माइनस t का sin t से मल्टीप्लाई करके, तो यहां पे a क्या है, यहां पे a क्या है, यहां पे e टू द पावर माइनस a, यहां पे अगर मैं -1 ले रहा हूं, सपोज a को मैं अगर -1 ले रहा हूं, पूरा का पूरा यहां पे लिख देता हूं, a इज इक्वल टू -1 लेता हूं। ठीक है, a इज इक्वल टू -1 ले रहा हूं, मतलब क्या, e टू द पावर 80, e टू द पावर 80 इज इक्वल टू हाउ मच, ये हो जाता है आपका, अगर हमारा 80 रहता तो ये किसके इक्वल होता, s को मैं रिप्लेस करता किससे, s माइनस a से, और a यहां पे है क्या, a यहां पे हमारा इक्वल टू है -1 के, तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, 1 अपॉन s प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो यहां पे भी क्या हुआ, सिर्फ प्रॉपर्टी का यूज किया गया। अगर यहां पे e टू द पावर t होता तो e टू पावर साइन t का वैसे ही इंटीग्रेशन क्या होता, ये हो जाता 1 अपॉन s माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, राइट। तो देखो दोनों चीजें मैं बता दी आपको, e टू द पावर माइनस t साइन t के केस में, e टू द पावर t साइन t के केस में, राइट। तो अब मैं बात करने वाला हूं किसका, क्वेश्चन नंबर 7 का। 6 और 5 हो गया, 7 क्या बोला जा रहा है, t साइन 80, यहां पे क्या होगा, यहां पे हमारा डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी यूज होने वाला है। ठीक है, डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी यूज होने वाला है। डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी कैसे यूज होगा, t साइन 80, साइन 80 का लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, करेक्ट है। अब t मल्टीप्लाई करने से होगा क्या, t मल्टीप्लाई करने से लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ, ये हो जाएगा साइन 80, t का पावर क्या है, मतलब कि 1 है, तो n का पावर, n मतलब किसके इक्वल हुआ, 1 के इक्वल हुआ, तो ये किसके इक्वल होगा, -1 टू द पावर 1 d बाई डी एस। fs क्या है, a अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, राइट। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, ये हो जाएगा एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, -1 यहां पे है ही, और ये हो गया 0, 0 माइनस 2s, 0 माइनस 2s, करेक्ट, इंटू a। तो ये किसके इक्वल हो जा रहा है, ये हो जा रहा है 2as अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, मतलब कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t साइन 80 मेरा इक्वल टू आ रहा है इसके। ठीक है, तो ये चीज करेक्ट। अब अगर मैं आपको थोड़ा सा इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म का आइडिया देना हो, इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म का, तो क्वेश्चन कैसा आ सकता है पता है कि लैप्लास,
अगर आपको क्वेश्चन में गिवन हो एफ एस, यहां पे क्या गिवन है, एफ टी गिवन है। अगर आपको एफ एस गिवन हो, कैसा एफ एस गिवन हो आपको एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये तो आपसे पूछा जा सकता है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा इसका इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म है। तो मैं 2a को इस तरफ ले आऊं तो ये क्या हो जाएगा, t बाई 2a साइन 80। ठीक है, a क्या है, कांस्टेंट है, a क्या है, कांस्टेंट है, तो यहां पे ये क्या आ गया, ये रिजल्ट आ गया, राइट। तो यहां पे मैंने आपको क्या दिया, लैप्लास भी बता दिया, लैप्लास इनवर्स भी बता दिया। तो t साइन 80 का क्या हुआ, सिंपल सा डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी यूज किया मैं, राइट। और 2as अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर होल स्क्वायर, और फिर यहां पे लैप्लास इनवर्स का भी आइडिया दे दिया कि इधर जब यहां से यहां जाएंगे तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म, वहां से फ्रीक्वेंसी डोमेन से टाइम डोमेन आएंगे तो इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म। तो लैप्लास इनवर्स ऑफ s अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू t बाई 2a साइन 80, करेक्ट है। तो यहां पे हमारा 7th क्वेश्चन भी डन होता है। अब मैं बात करता हूं 8th क्वेश्चन के बारे में। तो 8th क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, साइन 80 बाई टी। तो यहां पे अब मैं क्या करने वाला हूं, यहां पे मैं सेम चीज करने वाला हूं, मतलब कि क्या, अब यहां पे इंटीग्रेशन होगा, डिफरेंशिएशन की जगह मल्टीप्लाई बाई टी करेंगे तो क्या होता है डिफरेंशिएशन, डिवाइड बाई टी करेंगे तो क्या होगा इंटीग्रेशन। तो अगर मैं यहां पे प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूं, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन 80 बाई टी, तो एक इसके इक्वल होगा, लिमिट्स पे गौर करेंगे, एस टू द पावर एस से इंफिनिटी तक ए एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एस। ठीक है, ये टी के कारण क्या हो गया, इंटीग्रेशन हो गया एस से इंफिनिटी तक, और फंक्शन एफ ऑफ एस एज इट इज और डी एस, तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। देखो कैसे होगा, ये हो जाएगा हमारा एस टू द पावर एस से इंफिनिटी, और अगर मैं ए स्क्वायर को कॉमन ले लूं, ए स्क्वायर को कॉमन लेने से क्या हो जाएगा, ये इसको मैं लिख सकता हूं 1 प्लस एस स्क्वायर, सॉरी एस बाय ए होल स्क्वायर, राइट। ये डी एस, ये 1 बाय ए कैंसिल, तो ये हो गया 1 बाय ए एस से इंफिनिटी 1 अपॉन 1 प्लस एस प्लस ए स्क्वायर डी एस। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे लेट करके लिखता हूं, लेट एस बाय ए इज इक्वल टू व्हाट, यू। ठीक है, एस बाय ए को यू पुट कर देता हूं, तो मेरे पास क्या आ रहा है, डी एस इज इक्वल टू ए डी यू। ठीक है, डी एस इज इक्वल टू ए डी यू, तो यहां पे मैं लिख सकता हूं 1 बाय ए एस इंफिनिटी अपॉन 1 अपॉन यू स्क्वायर डी यू, और यहां पे मल्टीप्लाई क्या हो गया, ए हो गया, तो यहां पे कितना आ गया, ए कैंसिल आउट, तो यहां पे मेरे पास आ गया। इसका इंटीग्रेशन किसके इक्वल होता है, इसका इंटीग्रेशन होता है हमारा tan इनवर्स u से, तो ये क्या हो गया, tan इनवर्स u s से इंफिनिटी। ठीक है, तो यहां पे tan इनवर्स होगा। अब देखो tan इनवर्स u, अगर मैं यहां पे देख रहा हूं इनफाइनाइट पुट करूंगा तो क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट पुट करने से, लिमिट को इनफाइनाइट पुट करने से आ जाएगा पाई बाय 2। tan इनवर्स इनफाइनाइट इज व्हाट, पाई बाय 2 90 डिग्रीज। ठीक है, 90 डिग्रीज नहीं लिखोगे, रेडियंस में लिखोगे, राइट। तो पाई बाय 2 माइनस हाउ मच, tan इनवर्स s, tan इनवर्स s, पाई बाय 2 माइनस tan इनवर्स s किसके इक्वल होता है, cot इनवर्स, सॉरी u है ये u, राइट, u, तो ये किसके इक्वल है, s बाय, इसको पहले मैं लिखता हूं tan cot इनवर्स u। ठीक है, तो अगर मैं इसको पूरा सिंप्लीफाइड करके लिखता हूं, यहां पे ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट के बारे में बात करता हूं। तो ये किसके इक्वल हो गया, ये हो गया हमारा cot इनवर्स s बाय a। ठीक है, cot इनवर्स s बाय a, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ गया। तो मतलब कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन 80 बाई टी इज इक्वल टू कॉट इनवर्स s बाय a।
अब देखो डिफरेंशियल कैलकुलस में जो हमारा कौन डिफरेंशियल कैलकुलस के बाद वाला टॉपिक था क्या, डेफिनेट इंटीग्रल्स। डेफिनेट इंटीग्रल्स में स्पेशल फंक्शंस जो बात किए थे, डेफिनेट इंटीग्रल्स में जो हम स्पेशल फंक्शंस बात किए थे, उसका लास्ट क्वेश्चन देखो आप। लास्ट के 2 क्वेश्चंस में मैंने क्या बोला था कि मैंने ये बोला था कि अगर 0 से इंफिनिटी साइन 80 होगा, ठीक है, तो अगर मैंने ऐसा कुछ लिखवाया था आपसे 0 से इंफिनिटी साइन 80 बाई टी डी टी इज हाउ मच, पाई बाई 2, ये चीज लिखवाई थी, याद आ रहा है कुछ? जो लोग नोट्स मेंटेन कर रहे हैं वो अभी क्या चेक करेंगे, डेफिनेट इंटीग्रल्स में स्पेशल फंक्शंस में जाके लास्ट के 2 क्वेश्चन देखेंगे। मैंने लिखा था साइन 80 बाई टी इज इक्वल टू पाई बाई 2, 0 से इंफिनिटी अगर इंटीग्रेशन हो रहा है तो। अब देखो मैं लैपलास ट्रांसफॉर्म का यूज करके इस कॉन्सेप्ट को, जो मैंने बोला था कि आपको बाद में समझाऊंगा मैं ये चीज, उसको आपको डिफाइन करता हूं। तो यहां पे मैं क्या करने वाला हूं, यहां पे मैं लिखता हूं इस चीज को, इस रिजल्ट को, ठीक है। तो ये रिजल्ट आ चुका है मेरे पास। अब मैं इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर रहा हूं इस कॉन्सेप्ट को। मैं यहां पे लिख रहा हूं कि अगर मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूं साइन 80 बाई टी 0 से इंफिनिटी, और ये हो गया dt, करेक्ट। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको मैं लिख देता हूं, सपोज ये पूरा जो टर्म है ना, इसको मैं लिख रहा हूं ft, करेक्ट, और इसको लिखता हूं इक्वल टू 0 से इंफिनिटी e टू द पावर 0t ft dt। मतलब कि क्या, e टू द पावर 0t इज व्हाट, 1, तो ये तो 1 हो गया, 1 ft dt, मतलब कि क्या इवेंचुअली यही है, इसको मैं अरेंज करके लिख रहा हूं बस। तो e टू द पावर 0t इज व्हाट, ये तो 1 के इक्वल हो रहा है, पर फिर भी मैं क्या लिख रहा हूं, इसको 0t लिख रहा हूं। क्यों लिख रहा हूं ऐसा, ft dt इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि मुझे क्या पता है, मुझे पता है कि इस पूरे फंक्शन का मतलब कि क्या होता है, ये हमारा इक्वल टू होता है लैपलास ट्रांसफॉर्म के। तो ये किसके इक्वल होता है, f ऑफ s के, f ऑफ s के। मतलब कि क्या, कि अगर देखो यहां पे मुझे पता है इस पूरे ft का लैपलास ट्रांसफॉर्म बचा है, कॉट इनवर्स s बाय a पता है, तो अगर मैं s की जगह 0 पुट कर दूं, कॉट इनवर्स 0 दैट इज लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ, अगर मैं यहां पे लिख रहा हूं कॉट इनवर्स s बाय, तो अगर देखो अब ये क्या हो रहा है, ये पूरा ft है, ये पूरा ft है, और ये fs है, ये fs है, और मुझे क्या पता है साइन 80 बाई टी का लैपलास ट्रांसफॉर्म कॉट इनवर्स s बाय a पता है। तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं ये कर सकता हूं कि इस पूरे fs को, मतलब कि इस पूरे फंक्शन को लिख सकता हूं f ऑफ s एट s इज इक्वल टू 0। क्यों, क्योंकि मुझे क्या पता है, ये इक्वल टू है e टू द पावर 0t ft dt, जो कि किसके इक्वल है, f ऑफ s के इक्वल है। f ऑफ s मतलब कि क्या है, यहां पे s की वैल्यू क्या है, e टू द पावर st होता है, तो s की वैल्यू यहां पे क्या है, 0 है। अगर यहां पे मैं लैपलास ट्रांसफॉर्म में अगर डायरेक्टली s की जगह 0 पुट कर दूं, तो मेरे पास क्या आने वाला है, मेरे पास आने वाला है कॉट इनवर्स 0 इज व्हाट, पाई बाय 2, पाई बाय 2। तो यहां पे क्या दिख रहा है मुझे, कि अब मुझे ये समझ में आया कि अगर मेरे पास किसी फंक्शन का लैपलास ट्रांसफॉर्म पता है, मुझे किसी फंक्शन का लैपलास ट्रांसफॉर्म मुझे पता है, और अगर एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में उस इंटीग्रेशन को मैं लिख सकता हूं, अगर मुझे लैपलास ट्रांसफॉर्म फंक्शन पता है और उस इंटीग्रेशन को मैं एक्सपोनेंशियल के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिख सकता हूं, तो विदाउट यूजिंग आइलेट फॉर्म, मतलब कि आइलेट फॉर्म यूज किए बिना ही मैं fs में s इज इक्वल टू उस s0 की वैल्यू पुट कर दूंगा, तो मैं डायरेक्टली क्या पा जाऊंगा, उस पूरे इंटीग्रेशन का रिजल्ट पा जाऊंगा, राइट। तो देखो क्या किया मैं, तो मेरे पास फंक्शन का लैपलास ट्रांसफॉर्म पता था, अब मुझे इंटीग्रेशन निकालना था इस चीज का, जो हम पहले से आप देख रहे होंगे कॉपी में कि मैंने क्या लिखा था, 0 से इंफिनिटी साइन 80 बाई टी इज इक्वल टू पाई बाई 2। अब मुझे इस चीज का क्या निकालना था, इंटीग्रेशन करना था, पर मुझे इसका लैपलास ट्रांसफॉर्म पता था, तो मैं इसको किस फॉर्म में लिखा, e टू द पावर 0t के फॉर्म में किया, और f ऑफ s में जो लैपलास ट्रांसफॉर्म था हमारा, उसमें बस मैं s इज इक्वल टू 0 पुट किया, क्योंकि यहां पे क्या है, e टू द पावर st है, और क्या आ गया मेरे पास, पाई बाय 2 आ गया। अब यहां से एक और की पॉइंट मुझे पता चलता है
कि अगर ऐसे ही कोई भी फंक्शन हो, ऐसे ही कोई भी फंक्शन हो, तो अगर मेरे पास यहां पे एक मतलब एस नॉट रहे, ठीक है, अगर सपोज एस नॉट कोई, मैं क्या बोल रहा हूं, एस नॉट क्या है, एक्स नॉट एक्चुअल में कोई कांस्टेंट है, तो मैं क्या कर सकता हूं, अगर मुझे एफ टी का एफ ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म पता है तो मैं डायरेक्टली क्या निकाल सकता हूं, उस फंक्शन पूरे इंटीग्रेशन का रिजल्ट निकाल सकता हूं डायरेक्टली लैप्लास ट्रांसफॉर्म में क्या करके, एस इज इक्वल टू एस नॉट पुट करके, मतलब कि क्या, उस कांस्टेंट की वैल्यू पुट करके। यहां पे एस नॉट क्या था, यहां पे एस नॉट 0 था भाई, ठीक है, तो आपको थोड़ा सा आइडिया हुआ होगा, ठीक है, राइट। तो यही कॉन्सेप्ट मैं शुरुआत में बात करना चाह रहा था, पर इस क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको यहां पे समझाया। तो यहां पे मेरे को दो रिजल्ट मिल गए, क्या कि एक इस पॉइंट से लैप्लास ट्रांसफॉर्म में डायरेक्टली मेरे को कांस्टेंट पुट करना है, और साइन एटी बाई टी डी टी इज इक्वल टू व्हाट, पाई बाई 2। तो यही चीज मैंने आपको स्पेशल फंक्शंस के लास्ट 2 क्वेश्चंस में लिखवाया था, राइट। तो उस टाइम तक आप लैप्लास ट्रांसफॉर्म के बारे में जानते नहीं थे, इसलिए मैंने इस कॉन्सेप्ट को बाद में समझाने के लिए छोड़ दिया था। अब मैं चलता हूं 9th क्वेश्चन की ओर। ये 9th क्वेश्चन में क्या बोल रहा जा रहा है, 9th क्वेश्चन में भी हमको इंटीग्रेशन ही करना है, इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी को ही यूज करना है। देखो, तो ये अभी 9th क्वेश्चन, राइट। 9th क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, देखो, e टू द पावर 80 राइट, ये चीज है। अब अगर मैं क्या कर रहा हूं, इसमें e टू पावर 80 ये, राइट। तो अब क्या है, 1 बाय एस माइनस ए को क्या लिख सकता हूं, सिंपली मैं एल एन लिख सकता हूं। तो ये किसके इक्वल हो गया, ये हो गया, ये हो गया हमारा, लिमिट्स पुट करेंगे हम, एल एन एस माइनस ए माइनस एल एन एस माइनस बी होल का लिमिट क्या, एस से इंफिनिटी। तो मैं इस चीज को लिख सकता हूं, एल एन बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ लॉगरिथम। तो मैं क्या लिख सकता हूं इसको, एल एन एस माइनस ए अपॉन एस माइनस बी, तो एस टू द पावर इंफिनिटी, ठीक है। एस और इंफिनिटी का लिमिट पुट करना है मुझे। तो देखो, यहां पे लिमिट पुट करने के लिए हमको थोड़ा सा ट्रिक लगाना पड़ेगा। मतलब ये क्या, पहले मैं क्या लिखूंगा, इसमें लिखूंगा एस को मैं कॉमन लूंगा, एस को अगर मैं कॉमन लेता हूं तो ये हो जाएगा ऐसे, करेक्ट। तो देखो, इसलिए कर रहा हूं मैं इसको एस को डिनोमिनेटर में, ताकि जब मैं इन्फिनिटी पुट करूं तो ये पूरा टर्म क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो ये मेरे पास क्या आ गया, ये मेरे पास आ गया एल एन 1 माइनस ए बाई एस अपॉन 1 माइनस बी बाई एस। तो अब जब इन्फिनिटी पुट करता हूं, यहां पे इन्फिनिटी पुट करने से क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो एल एन 1 बाय 1 इज व्हाट, एल एन 1 लॉगरिथमिक में 1 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, ठीक है। ln 1 इज व्हाट, 0। तो अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे अब मैं नॉर्मली s पुट कर रहा हूँ, तो s पुट करने से क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा ln, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये इक्वल टू हो गया ln s माइनस बी अपॉन ये, राइट। तो अगर मैं ओवरऑल लिखता हूँ, ओवरऑल यहाँ पे लिखता हूँ, तो देखो ये इंटीग्रेशन आपने देख लिया। अब मैं इसको डायरेक्टली रिजल्ट लिख रहा हूँ, अगर मेरे पास e टू पावर 80 माइनस e टू पावर bt अपॉन t है, तो इसका इंटीग्रेशन रिजल्ट क्या होगा, इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म होगा, इसका लैप्लास होगा ln s माइनस b अपॉन s माइनस a, करेक्ट, ये चीज, राइट। तो अगर देखो एक गेट में है वो क्वेश्चन कंसिडर करते हैं इसी के साथ कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ, अगर मेरे को निकालने बोला जाए 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी अपॉन टी,
राइट। तो इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, देखो ए यहां पे क्या है, ए यहां पे जीरो है, ए अगर यहां पे जीरो है तो ये किसके इक्वल हो गया, एस माइनस जीरो, दैट इज एस। बी यहां पे क्या है, बी यहां पे माइनस वन है, तो यहां पे क्या होगा, एस प्लस वन, राइट। तो 1 माइनस e टू द पावर माइनस टी बाई टी इज इक्वल टू ln s प्लस वन बाई एस। अगर आपको ये रिजल्ट नहीं याद होता है तो आप क्या कर सकते हो, नॉर्मली इंटीग्रेशन करके पूरा डिराइव कर सकते हो, सिंपल सा, विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो यहां पे मैंने एक गेट क्वेश्चन भी कंसिडर कर लिया। और अगर यहीं पे बात करूं अगर मैं इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म की, तो ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि अगर मेरे पास ये गिवन है, लैप्लास इनवर्स पूछा जाए मेरे से s माइनस बी अपॉन एस माइनस ए का, तो आपके पास क्या आएगा रिजल्ट, आपके पास आएगा e टू पावर ए टी इट्स पावर बी टी अपॉन टी, राइट। बेसिक सा आइडिया। तो ये चीज हो गया हमारा प्रॉपर्टी। देखो अब मैंने क्या बात कर लिया, आपको इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स के, जो हमको लैप्लास ट्रांसफॉर्म के रिजल्ट्स हमको याद होने थे, उसके बेस पे मैंने कुछ क्वेश्चंस किया। नेक्स्ट मैंने क्या किया, मैंने कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस की और उन प्रॉपर्टीज के बेस में कुछ क्वेश्चंस किया। अब मैं क्या करने वाला हूं, अब मैं एक और क्वेश्चंस कुछ पिकअप करता हूं कि जिन कॉन्सेप्ट, और ऐसे क्वेश्चंस पिक करूंगा जिससे हमको नए नए कॉन्सेप्ट्स पता चल सके। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये 10th क्वेश्चन है हमारे सामने, देखो गेट में है वो क्वेश्चन है कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन ओवर अ सिंगल पीरियड। एक फंक्शन का सिंगल पीरियड में लैप्लास ट्रांसफॉर्म गिवन है 0 से 2 तक, मतलब कि 0 से 2 तक का इस फंक्शन का लैप्लास ट्रांसफॉर्म, ठीक है। तो अगर मैं बात कर रहा हूं, इतने पोर्शन का लैप्लास ट्रांसफॉर्म मेरे पास गिवन है, एफ ऑफ एस कितना है यहां पे 1 माइनस e टू द पावर माइनस एस अपॉन एस स्क्वायर बाय एस, ठीक है। इतने पोर्शन का बस 0 से 2 तक का फंक्शन का लैप्लास ट्रांसफॉर्म ये गिवन है। अब मुझे बोला जा रहा है कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ पीरियोडिक फंक्शन, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ पीरियोडिक फंक्शन ओवर 0 से इंफिनिटी, मतलब कि क्या, कि अगर 0 से 2 तक फंक्शन का लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या है 1 माइनस e टू द पावर माइनस एस होल स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर, तो अगर मैं पूरा 0 से इंफिनिटी तक बात करूं, जो कि क्या है पीरियोडिक फंक्शन दिख रहा है, पीरियोडिक फंक्शन है विद टाइम पीरियड, क्या बोल सकता हूं मैं, देख के कि देखो 2 के बाद रिपीट हो रहा है, तो टाइम पीरियड भी बोल सकता हूं। यहां पे क्या है, टाइम पीरियड टी नॉट इज इक्वल टू हाउ मच 2, ठीक है। यहां पे टाइम पीरियड 2 बोल रहा हूं, तो इस केस में आपका लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा ये पूछा जा रहा है। तो यहां पे एक नया कॉन्सेप्ट आएगा हमारा कि इफ f of t is periodic with period t naught, with time period t naught, then Laplace transform of ft e टू द पावर माइनस, देखो इसको ऐसे लिख देता हूं, ये ठीक है। राइट, तो ये हो जाएगा अपना इनफिनिटी हो जाएगा। मतलब कि क्या, कि मतलब कि ये कि अगर पीरियोडिक फंक्शन है, फंक्शन एफ ऑफ टी, तो उस केस में हम एक पीरियड में, एक टाइम पीरियड में फंक्शन का लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे, तो ये क्या हो गया, एफ ऑफ एस हो गया फॉर वन टाइम पीरियड। और फिर अगर उस फंक्शन का टाइम पीरियड हमारे पास गिवन है, तो मैं क्या करूंगा 1 माइनस e टू द पावर एस टी नॉट से मल्टीप्लाई करूंगा, वेयर टी नॉट क्या है, वेयर टी नॉट इज फंडामेंटल टाइम पीरियड। फंडामेंटल टाइम पीरियड, ठीक है, राइट। तो देखो अगर मेरे पास क्या गिवन है, एफ ऑफ एस, ये वाला पोर्शन मेरे पास क्वेश्चन में गिवन है, देखो ये चीज गिवन है, राइट। तो ये चीज में वो कितना गिवन है, ये चीज मेरे पास गिवन है इधर 1 बाय एस स्क्वायर 1 माइनस e टू द पावर माइनस एस अपॉन एस स्क्वायर,
और अगर मेरे पास पीरियड 2 है यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ 1/s माइनस e टू द पावर माइनस s 2s। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरा क्या इस क्वेश्चन के लिए आंसर, क्योंकि हमारे पास एक पीरियड का लैप्लास ट्रांसफॉर्म गिवन था और मुझसे पूछा जा रहा था कि अगर पीरियोडिक है, फंक्शन पीरियोडिक है, तो उस केस में लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा। तो हमको सिंपली क्या करना था, हमको एक पीरियड के लैप्लास ट्रांसफॉर्म से डिवाइड करना था 1 माइनस e टू द पावर माइनस s t नॉट। टी नॉट क्या है, टाइम पीरियड है। तो ये चीज मेरा क्या हो गया आंसर। पर अगर आप ऑप्शंस मैच करोगे तो कोई भी ऑप्शंस मैच नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहां पे भी एक ट्रिक है। क्या ट्रिक है कि देखो, अब जो खेल होने वाला है ना, ये प्रेजेंस ऑफ माइंड का खेल होने वाला है। क्यों, क्योंकि एग्जाम के प्रेशर में ना आपको क्लिक नहीं करेगा कि यार ऑप्शंस तो मैच नहीं कर रहे हैं, अब कैसे करूं मैं। तो यहाँ पे आप देखोगे ध्यान से, तो e टू द पावर माइनस एस है, यहाँ डिनोमिनेटर में भी e टू द पावर माइनस एस है। तो इसका मतलब क्या, इसको मैं क्या ऐसे लिख सकता हूं क्या, 1 स्क्वायर e टू द पावर माइनस एस स्क्वायर। ठीक है, e टू द पावर माइनस 2s को कैसे लिख दिया, मैं वैसे लिख दिया। तो ये हो जाएगा मेरा 1 स्क्वायर 1/s स्क्वायर। इसको मैं लिख सकता हूं 1 माइनस e टू द पावर माइनस s होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस e टू द पावर माइनस s अपॉन 1 माइनस e टू द पावर माइनस s। तो अब मैं देख रहा हूं तो ये चीज कैंसिल आउट हो जा रही है। a प्लस बी वाले फॉर्मूला में a प्लस बी a माइनस बी वाले फॉर्मूला में अगर किया तो ये आ गया मेरे पास 1 माइनस e टू द पावर माइनस s अपॉन s स्क्वायर 1 प्लस e टू द पावर माइनस s। राइट, तो ये चीज आ गई मेरे पास। तो ये क्या है, ऑप्शन नंबर हमारा, ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है, 1 माइनस e टू द पावर माइनस s। राइट, तो ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो यहां पे मैंने क्या किया, बस एक्सपांशन कर दिया और यहां पे एक नया कॉन्सेप्ट सीखे कि हमारा एक टाइम पीरियड के लैप्लास ट्रांसफॉर्म से डिवाइड करना है हमको 1 माइनस e टू द पावर e माइनस s t नॉट से। राइट, तो देखो ये चीज हो गया। पर अगर मेरे पास क्वेश्चन में ये चीज गिवन नहीं होता, तो अगर मेरे पास क्वेश्चन में ये चीज गिवन नहीं होता, तब मैं इस फंक्शन में कैसे लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालता। तब मैं फंक्शन के कैसे करता, यहां पे चलो उसको भी निकाल के दिखाता हूं। राइट, गेट का क्वेश्चन ये आया हुआ था जो कि हम सॉल्व कर चुके हैं, पर जस्ट फॉर सेक ऑफ कॉन्सेप्ट को और अच्छे से समझने के लिए मैं पूरा लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालता हूं। राइट, मतलब कि यहां तक पहुंच के देखता हूं कि कैसे पहुंचूंगा मैं और उसके बाद आगे कैसे करूंगा। तो देखो, इस फंक्शन का फिर से क्या होगा, दो मेथड होगा। दो मेथड कैसे भाई, कि पहला मेथड होगा मेथड 1 कि मैं फंक्शन को डिफाइन कर दूं, एफ ऑफ टी क्या हो जाएगा, एफ ऑफ टी हो जाएगा हमारा टी 1 पे 1 है, तो यहां पे इतना पोर्शन क्या हो गया, टी हो गया फॉर 0 से 1। ठीक है, और इसको क्या लिख सकता हूं, माइनस टी प्लस 2। 1 से 2 क्या लिख सकता हूं, अगर आप इक्वेशन ऑफ लाइन निकालोगे तो क्या आएगा आपके पास, माइनस टी प्लस 2। तो ये क्या हो गया, 1 से ये हो गया आपका टी। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या आ गया, फंक्शन आ गया। अगर मेरे पास फंक्शन आ गया तो मैं क्या कर सकता हूं, सिंपल मैथमेटिकल फॉर्म से लैप्लास निकालने के लिए क्या करूंगा, e टू द पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी अपॉन 1 माइनस e टू द पावर माइनस 2s कर दूंगा। क्यों किया ये चीज, क्योंकि ये हम प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं और ये सिंपल सा हमारा लैप्लास ट्रांसफॉर्म का हमारा डेफिनेशन था। ठीक है, तो ये इसको सॉल्व करने पे मेरे पास क्या आ जाएगा, ये चीज आ जाएगी। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करूंगा मैं, यहाँ पे लिमिट्स को ब्रेक करके कैसे सॉल्व करूंगा, क्योंकि मेरे को इवेंचुअली कहां से कहां सॉल्व करना है, मेरे को सॉल्व करना है ऐसे। तो मैं अगर यहाँ पे पहले ही लिख देता हूँ 1 माइनस e टू द पावर माइनस 2s, तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास, ये आ जाएगा 0 से 1 t e टू द पावर माइनस एस टी। ठीक है, प्लस 1 से 2 माइनस टी प्लस 2 e टू द पावर माइनस एस टी डी टी। ठीक है, तो अब मैं इसको कैसे सॉल्व कर सकता हूं, इस चीज को मैं सॉल्व कर सकता हूं विद द हेल्प ऑफ आइलेट। तो ये बेसिक मैथमेटिक्स से मैं यहां पे कैलकुलस के हेल्प से इस चीज को पूरा सॉल्व कर सकता हूं। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मैं कहां तक पहुंचूंगा, पहले यहां तक पहुंचूंगा, फिर इसको मल्टीप्लाई करने से मेरे पास क्या आ जाएगा,
जो ऑप्शन अभी आया था वही आएगा, फिर मैं ब्रेक करूंगा और फिर से यहाँ पे रिजल्ट में पहुंच जाऊंगा। तो ये क्या हुआ, मेरा मेथड 1 हो गया, ये मेथड 1 हो गया। नेक्स्ट मेथड की बात करता हूं मैं। नेक्स्ट मेथड क्या हो सकता है आपका, देखो ये तो एक मैथमेटिकल अप्रोच हो गया, राइट, जस्ट सेम एज जो हमारा एक स्टेप फंक्शन का हम देखे थे ना, उस मैथमेटिकल अप्रोच के काइंड ऑफ हो गया, राइट। यहाँ पे मेथड 2 की बात करता हूं मैं। मेथड 2 क्या हो सकता है, मेथड 2 समझाने के लिए मैं एक नया फंक्शन डिफाइन करूंगा। नया फंक्शन कौन सा, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स वाले ये चीज को अच्छे से जानते हैं, पर बाकी लोग के लिए मैं इसको डिफाइन करता हूं। देखो for t लेस देन 0 फंक्शन इज 0, for t ग्रेटर देन 0 ऐसे, राइट। तो इसको मैं क्या बोलने वाला हूं, रैंप फंक्शन, रैंप सिग्नल। और इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, रैंप सिग्नल को अगर डिफाइन करूं तो मैं मैथमेटिकली, तो ये होता है for t for 0 t for t greater than 0 and 0 elsewhere। करेक्ट है। तो ये एक नया फंक्शन है हमारे पास, रैंप फंक्शन। यहां पे क्या होगा, इसका कुछ वैल्यू इस टाइप का होता है, मतलब कि ये 1 पे 1 रहेगा, 2 पे 2 रहेगा, 3 पे 3 एंड सो ऑन। मतलब कि क्या, ये इसका वैल्यू t रहेगा फॉर t ग्रेटर देन 0 एंड 0 एल्सवेयर, राइट। तो ये क्या है, रैंप सिग्नल का भी आइडिया दे दिया। अब इसका आइडिया क्यों दिया हूं मैं, इसलिए दिया हूं क्योंकि जैसे कि हम यूनिट स्टेप फंक्शन को मैनिपुलेट करके हम सिग्नल को लिख दिए थे, तो वैसे ही मैं इस सिग्नल को भी रैंप सिग्नल के फॉर्म में लिख सकता हूं, राइट। तो क्योंकि इस t का लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, 1/s², ये मुझे पता है, राइट। ये t का लैप्लास ट्रांसफॉर्म मुझे पता है। तो अगर मैं इस सिग्नल को, इस फंक्शन को पूरा रैंप सिग्नल के फॉर्म में लिख दूं जिसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म मुझे पता है, तो मैं क्या कर सकता हूं, विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टी मैं डायरेक्टली बिना मैथमेटिकल अप्रोच से, बिना इंटीग्रेशन किए ही मैं क्या कर सकता हूं, इसको पूरा सॉल्व कर सकता हूं। तो मैं यहां पे अगर लिखूं f ऑफ t क्या हो सकता है हमारा, विद द हेल्प ऑफ शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, तो देखो rt यहां से यहां तक थे rt। अब देखो यहां पे क्या कर रहा हूं मैं, यहां पे मैं -2rt कर रहा हूं, rt -1 शिफ्टेड, मतलब कि क्या, 2rt -1 कैसे होगा, 2rt -1 ये होगा कि इसका मैग्नीट्यूड कितना है, 1 है, तो 2rt क्या होगा, ये ऐसे होगा, 2rt ऐसे होगा, -2rt आपका नीचे जाएगा। तो जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये आपका कर्व कुछ इस टाइप का बनते आएगा, पहले ऐसे हुआ, फिर माइनस करोगे तो माइनस करने से ये ऐसे जाएगा, पर इसको अगर हटाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, +rt करना पड़ेगा, rt -2। और ये क्या है, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है। तो मैं क्या कर लिया, इस पूरे फंक्शन को, इतने पूरे पोर्शन को मैं इसमें लिख दिया। तो अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूं तो मेरे पास क्या आएगा रिजल्ट, ये आ जाएगा ओवरऑल s², और ये हो जा रहा है मेरे पास 1 -2 e⁻⁻s, और ये हो जा रहा है प्लस e⁻⁻2s, ठीक है। तो इसको अगर मैं देख रहा हूं तो ये किसके इक्वल आ रहा है, ये हो जा रहा है मेरा 1 - e⁻⁻s/s², इसके, करेक्ट। तो जो कि किसके है, इसके मेथड के है। तो जैसे ही मैं इसको पा लिया, अब मैं क्या करूंगा, डायरेक्टली पीरियोडिक फंक्शन का प्रॉपर्टी यूज करूंगा, मतलब कि क्या, 1 e⁻⁻2s से डिवाइड करूंगा, वापस से रिजल्ट इसमें ले आऊंगा, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स और IN वाले स्टूडेंट्स इसको बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। उन लोग बेसिकली मेरे को लगता है कि उन लोग उसी मेथड से गए होंगे, रैंप सिग्नल को यूज करके डायरेक्टली इस फॉर्मूला में डायरेक्टली प्रॉपर्टी यूज करके लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल लेंगे। पर जैसे क्वेश्चन में गेट में देखो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आया है, कैसे, क्योंकि पहले से ही आपका लैप्लास ट्रांसफॉर्म दिया है, आपको बस इस प्रॉपर्टी का आइडिया होना चाहिए कि फॉर पीरियोडिक फंक्शन हम क्या करते थे, कौन सा प्रॉपर्टी यूज करते थे, राइट। तो ऐसे ही बेसिक क्वेश्चन आने वाले हैं आपके लैप्लास ट्रांसफॉर्म में। तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
तो ये मेरे सामने 11th और 12th क्वेश्चन है, राइट। तो यहाँ पे हम लैप्लास इनवर्स का भी एक एग्जांपल देख लेते हैं कि कैसे हम लैप्लास इनवर्स लेंगे। वैसे ये काफी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, पर इतना टफ आने के चांसेस बहुत ही कम है, ठीक है। तो फिर भी एक फॉर सेक ऑफ कॉन्सेप्ट कि हम कैसे लैप्लास इनवर्स लेते हैं, इसलिए मैं एक क्वेश्चन को चुना हूं, राइट। तो देखो, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन देखो तो इलेक्ट्रिकल आईएन और ईटीसी वाले वो क्या करेंगे, वो जनरली हम फाइनल वैल्यू थ्योरम को लेंगे। फाइनल वैल्यू थ्योरम यूज करने से क्या होगा पता है कि वो डायरेक्टली ना देखेंगे कि इसका फाइनल वैल्यू थ्योरम लगाने से इसका वैल्यू आ रहा है 0 आ रहा है, और 0 किस किस में आ सकता है, इसको देखूंगा तो यहाँ पे 1 आ रहा है, यहाँ पे देख रहा हूं -1 आ रहा है, सी और बी एलिमिनेट हो गए, डी और ए ही पॉसिबल हो सकते हैं। तो वो डायरेक्टली क्या करेंगे, सी और बी को एलिमिनेट कर देंगे, राइट। और जैसे कि जो बाकी ब्रांचेस हैं उन लोग के लिए मैं एक टास्क दूंगा कि वो फाइनल वैल्यू थ्योरम को सर्च करेंगे नेट पे। तो आपका होमवर्क क्या हुआ, फाइनल वैल्यू थ्योरम। तो यहां पे मैं लिख देता हूं होमवर्क, फाइनल वैल्यू थ्योरम, ये आपको पता करना है, राइट। ये वैसे मैथ्स का आपको ज्यादा यूज नहीं आएगा, पर जब भी आप लैप्लास से क्वेश्चन करोगे ना, तब उस केस में मैथ्स के कोर्स में आपका नहीं है, पर लैप्लास के थ्योरी जब भी आप लैप्लास ट्रांसफॉर्म देखोगे तो उस क्वेश्चंस को सॉल्व करते समय ना आपको फाइनल वैल्यू थ्योरम बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। तो आप जो भी बेसिक क्वेश्चन आएंगे ना वो आपके फाइनल वैल्यू थ्योरम से बन जाएंगे। तो आप जस्ट फॉर सेक होमवर्क के लिए आप एक बार सर्च करके रखे रहो और कॉपी में कुछ कुछ क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना। जितने भी क्वेश्चन करवाया ना उसको एक बार फाइनल वैल्यू थ्योरम से सॉल्व करके देखना। बहुत ही एक ही फॉर्मूला है, वो आपको समझ में आ जाएगा। तो मैं इसका इनवर्स लेता हूं डायरेक्टली, राइट। तो इनवर्स लेने के लिए मैं क्या करूंगा, इसका कोफिशिएंट को मैं 2 की जगह 1 करने की कोशिश करता हूं ताकि मैं पार्शियल फ्रैक्शन आराम से ले पाऊं। तो पार्शियल फ्रैक्शन लेने के लिए मैं इसका कोफिशिएंट 1 कर रहा हूं, तो ये हो जाएगा 3/2 + 1, ठीक है। तो अब जैसे कि हम 8 और 9 क्लास में क्या करते थे, हम लोग करते थे इसको हम लोग स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करते थे। मतलब कि क्या, हम लोग इसको होल स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करते थे। तो उस केस में हमको क्या करना पड़ेगा, हमको यहां पे s² + 2 × 3/4 s। देखो 3/2 को मैं कैसे लिख रहा हूं, 2 × 3/4 लिख रहा हूं, 3/4 प्लस अगर मैं 9/16 करता हूं और यहां पे क्या आ गया 1/2 आ गया, और यहां पे लिखता हूं 1/16, 9/16 माइनस कर देता हूं, ठीक है। 9/16 ऐड किया, माइनस कर दिया 9/16, 1/2 एज इट इज, और 3/2 को लिख दिया 2 × 3/4। तो उससे होगा क्या, उससे होगा ये कि ये हो जाएगा 2, ये किसका स्क्वायर दिख रहा है, s + 3/4 का स्क्वायर दिख रहा है क्या, देखो s² + 2 × 3/4s + 9/16, और ये क्या हो गया, ये आ जाएगा मेरा -1/16, ठीक है। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं, ये चीज हो जाएगा 2 × s + 3/4 का स्क्वायर माइनस 1/4 का स्क्वायर, राइट। तो देखो अब क्या हो गया, a + b वाले फॉर्म में आ गया ये चीज। तो इसको a + b वाले फॉर्म में मैं कैसे लिख सकता हूं, 1/2 को साइड कर दिया, ये हो गया हमारा a² - b², दैट इज व्हाट, a + b, a - b। तो a + b मतलब कि क्या, s + 3/4 + 1/4 इज इक्वल टू व्हाट, s + 1 इंटू आपका ये क्या हो जाएगा, देखो s + 3/4 s a - b मतलब कि क्या, ये आ जाएगा s + 1/2, 3/4 1/2, ठीक है। तो ये चीज आ रहा है मेरे पास, देख लेता हूं आंसर इसी फॉर्म में आ रहा है क्या, हाँ मुझे तो इसी फॉर्म में दिख रहा है, राइट। तो अब मुझे बस इसका पार्शियल फ्रैक्शन करना है। तो इसका पार्शियल फ्रैक्शन कैसे होगा, देखो जब मैं s + 1 के लिए निकालूंगा तो s + 1 पे क्या होगा, मैंने आपको पहले भी पार्शियल फ्रैक्शन निकालने के लिए क्या किया था, एक बार होमवर्क दिया था। तो आई होप आपने वो चीज किया होगा कि पार्शियल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं फास्ट वे में। तो देखो s + 1 के केस में मैं इस जगह पे s की जगह -1 लिखूंगा और इसको हटा दूंगा। तो यहां पे जब -1 डालता हूं तो मेरे पास कितना आ रहा है, 1/-1/2। तो यहां पे मेरे पास रूट ये आ रहा है -1/2 s + 1। और अगर मैं यहां पे देख रहा हूं तो
s प्लस 1/2 के लिए मैं अगर यहां पे कोफिशिएंट देखना चाह रहा हूं तो मैं इसको हटा दूंगा और यहां पे क्या पुट करूंगा -1/2, तो मेरे पास क्या आएगा 1/2 अपॉन s प्लस 1/2। सो विच इज व्हाट इक्वल टू हमारा s प्लस 1/2 माइनस s प्लस 1। अब ये क्या है, प्रॉपर्टी से हम देख सकते हैं कि यहाँ पे शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज हो रहा है। इसका मतलब ये क्या, इसको मैं लिख सकता हूं e टू द पावर -1/2t माइनस e टू द पावर t। तो ये किसके ऑप्शन से मैच कर रहा है, ये मैच कर रहा है ऑप्शन ए से। ठीक है, ऑप्शन डी हो गया करेक्ट, राइट। तो ये आपका इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म का मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लिया। किसका कॉन्सेप्ट लिया, एक बार स्क्वायर वाला कॉन्सेप्ट लिया और a प्लस बी a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला लिया। पार्शियल फ्रैक्शन का आइडिया होना चाहिए कि ये जो तरीका से मैं किया कि एक बार जब मैं s प्लस 1 के निकाल रहा हूं तो मैं s इज इक्वल टू -1 यहां पे पुट कर रहा हूं। s इज इक्वल टू -1 ही क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे s प्लस 1 इज इक्वल टू 0 पुट कर रहा हूं, तो रूट क्या आ रहा है, s इज इक्वल टू -1 आ रहा है। तो जब s इज इक्वल टू -1 के लिए निकाल रहा हूं, एक पोल के लिए निकाल रहा हूं, तो यहाँ पे s इज इक्वल टू -1 रखूंगा। वैसे ही अगर s प्लस 1/2 के लिए अगर मैं कोफिशिएंट निकाल रहा हूं तो s इज इक्वल टू -1/2 करूंगा, राइट। तो ये सब ट्रिक्स आपको आने चाहिए पार्शियल फ्रैक्शन के। तो अगर आप अभी तक नहीं किए हो पार्शियल फ्रैक्शन का, तो फाइनल वैल्यू थ्योरम के साथ आप पार्शियल फ्रैक्शन का भी शॉर्टकट करोगे। अब क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ जाता हूं, जो एक लास्ट हमारा एप्लीकेशन को वो जो जिसके कारण हम लैप्लास ट्रांसफॉर्म पढ़ रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, उस एप्लीकेशन को देख लेते हैं फाइनली। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन पूरे चैप्टर का लैप्लास ट्रांसफॉर्म का। देखो डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है मेरे पास डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर प्लस 4y इज इक्वल टू 12t, ये मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है। अब इनिशियल कंडीशंस भी गिवन है, इनिशियल कंडीशंस भी गिवन है मेरे पास। अब मुझे बोला जा रहा है कि इसको यूजिंग लैप्लास ट्रांसफॉर्म में कैसे सॉल्व करूंगा, ऑप्शंस भी गिवन है मेरे पास। तो क्या क्या मेथड हो सकते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशंस पढ़े हुए काफी टाइम हो चुका है, तो अब अगर आप बताओगे कि इसमें कैसे कैसे सॉल्व करूंगा मैं, पहला कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालूंगा। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालते समय इसको 0 पुट कर लूंगा, तो पहले मेरे पास क्या कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आएगा। फिर इनिशियल कंडीशन यूज करके C1 और C2 की वैल्यू निकालूंगा। नेक्स्ट क्या करूंगा, मैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के बाद पहले पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालूंगा। देखो यहाँ पे पर्टिकुलर इंटीग्रल है क्योंकि ये कैसा है, नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन पर्टिकुलर इंटीग्रल दोनों निकालने के बाद यूजिंग इनिशियल कंडीशन मैं क्या करूंगा, C1 और C2 की वैल्यू निकालूंगा, फिर ऑप्शंस को सेटिस्फाई मतलब चेक करूंगा कि कौन सा सही है, राइट। तो ये किसका मेथड हो गया, डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का, जो हम डिफरेंशियल इक्वेशन में पढ़े थे वही मेथड हो गया। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, पर्टिकुलर इंटीग्रल एंड यूजिंग इनिशियल कंडीशंस फाइंड द वैल्यूज ऑफ कांस्टेंट्स, राइट। तो ये फर्स्ट मेथड हो गया हमारा। सेकंड मेथड क्या होगा, लैप्लास ट्रांसफॉर्म से। तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म से अगर मैं सॉल्व कर रहा हूं तो मैं देख सकता हूं इसको मैं क्या लिखूंगा, ये है अपना f डबल डैश s, तो मतलब कि क्या, इसको मैं लिखूंगा डायरेक्टली s स्क्वायर एफ एस। प्रॉपर्टीज में मैंने आपको लिखवाया कि डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर को क्या लिख सकता हूं, एफ डबल डैश एस स्क्वायर एफ एस, और ये क्या हो गया 4y, दैट इज व्हाट, इसको मैं लिखता हूं वाई एस के फॉर्म में लिखता हूं, एस स्क्वायर वाई एस। ठीक है, ये हो गया वाई एस और ये हो गया 4y(s). ठीक है, और ये किसके इक्वल हो गया 12s स्क्वायर। मतलब कि मैंने क्या किया, मैंने पूरे इक्वेशन में लैप्लास ट्रांसफॉर्म लगा दिया। तो इसका क्या होता है s स्क्वायर वाई एस प्लस 4y(s) और ये हो गया 12s स्क्वायर, 12/s स्क्वायर। पर क्या ये सही है, नहीं। अभी हमने क्या बोला था कि इनिशियल कंडीशन जब भी गिवन होगा तो आप देखेंगे पेज पर लाके प्रॉपर्टीज में मैंने इनिशियल कंडीशन का भी यूज किया था। तो मतलब कि यहाँ पे क्या होने वाला है, यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे इनिशियल कंडीशन लेते समय ये आ जाएगा गिवन y इज इक्वल टू 0 एंड dy बाई dt इज इक्वल टू 9। मतलब कि क्या s इंटू 0 माइनस 9, ये चीज हो गया। मतलब कि क्या, मैं अगर मैं पूरा अच्छे फॉर्म में लिखूं पूरा, तो ये हो सकता है डी स्क्वायर वाई बाई डी टी को मैं लिख रहा हूं s इंटू 0 माइनस 9 माइनस 4y(s), ये चीज। ठीक है, तो अगर मैं यहां पे देख रहा हूं कॉमन लेता हूं s, 9 को उधर ले जाता हूं, ये तो क्या हो गया 0 हो गया। तो s स्क्वायर प्लस 4, सॉरी माइनस 4 है ना, नहीं प्लस 4 है, प्लस 4 और ये y(s), ये 9 को मैं इधर लेके गया तो ये हो गया 12 प्लस 9s स्क्वायर। करेक्ट है, ये चीज हो गया।
तो ये आ गया मेरे पास YS। अगर मैं YS को ऐसे लिख रहा हूं 12 प्लस 9s स्क्वायर, राइट। अब क्या करूंगा मैं, अब फिर से इसको ब्रेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो ब्रेक करने के लिए कैसे करेंगे इसको ब्रेक करने के लिए मैं लिख सकता हूं 12 बाय एस स्क्वायर प्लस 4 प्लस 9 बाय एस स्क्वायर प्लस 4, ठीक है। तो ये चीज हो गया। अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे अब मैं पार्शियल फ्रैक्शन कर सकता हूं। तो यहां पे अगर पार्शियल फ्रैक्शन करूंगा तो मैं यहां पे 12 को कॉमन लेता हूं और मैं लिखता हूं यहां पे एस स्क्वायर माइनस 1 बाय एस स्क्वायर बाय 4 प्लस 9 बाय एस स्क्वायर प्लस 4। तो अब मैं कोफिशिएंट्स को कैसे अरेंज करूं, एस स्क्वायर प्लस 4 जाएगा इधर, माइनस करूंगा तो 3 बचेगा, ठीक है। 3 बच रहा है तो मैं ऊपर में 3 बच रहा है तो डिवाइड बाय 3 यहां पे कर देता हूं। तो ये चीज कितना हो गया ऐसा। तो ये कितना आ रहा है मेरे पास 4, यहां पे लिखता हूं 4 बाय एस स्क्वायर माइनस 4 बाय एस स्क्वायर प्लस 4 प्लस 9 बाय एस स्क्वायर प्लस 4। सही आ रहा है क्या? कितना बच रहा था ऊपर एस स्क्वायर प्लस 4, राइट। अपना 4 ही गिवन है क्या? हाँ, तो एस स्क्वायर प्लस 4 माइनस एस स्क्वायर, तो 4 बच रहा है, सॉरी 4 बच रहा है यहां पे, तो ये 4 हो जाएगा 4। तो ये हो गया अपना 3 हो गया। तो अगर मैं देख रहा हूं यहां पे तो ये 3s स्क्वायर और इसको कर रहा हूं तो ये आ जाएगा 6x, ठीक है। तो किसके इक्वल आ रहा है, ये आ जाएगा 3t प्लस 6 होगा क्या? नहीं, 6 नहीं होगा। यहां पे एस स्क्वायर प्लस 4 के फॉर्म में, मतलब कि क्या एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ऊपर क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए। तो मतलब कि क्या, इसको मैं लिख सकता हूं 6 को 3 इंटू 2, ठीक है। तो इसको लिख सकता हूं 3 साइन 2t, राइट। तो ये मेरे पास क्या आ गया, ये मेरे पास आ गया रिजल्ट 3t प्लस 3 साइन 2t, राइट। तो विच इज ऑप्शन नंबर 3t 3 साइन 2t, ये हो गया, ठीक है। तो देखो यहां पे मैंने क्या किया, यहां पे मैंने जो आपको प्रॉपर्टीज लिखवाया था उसके कॉन्सेप्ट से इनिशियल कंडीशंस के फॉर्म में मैंने लिखा, फिर वाईएस का पूरे टर्म को एक साथ ले गया, फिर इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म लिया। इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म के बाद मैंने क्या किया, पार्शियल फ्रैक्शन के हेल्प से इक्वेशन को सॉल्व किया और मैं लास्ट में इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेके 3t प्लस 3 साइन 2t किया, राइट। तो देखो ये क्या हो गया, फर्स्ट मेथड था कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, पर्टिकुलर इंटीग्रल और फिर इनिशियल कंडीशन के हेल्प से सॉल्व करना इस डिफरेंशियल इक्वेशन को। सेकंड मेथड क्या था, हमारा लैप्लास ट्रांसफॉर्म से था। थर्ड मेथड भी है क्या? हाँ है। थर्ड मेथड कैसे हो सकता है, मैंने आपको बोला था कि जब भी आप डिफरेंशियल इक्वेशन देखो और अगर इनिशियल कंडीशन गिवन है तो सर्वश्रेष्ठ मेथड क्या होगा, डायरेक्टली शूट करो, इनिशियल कंडीशन की वैल्यू को पुट करो और डायरेक्टली चेक करो कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो अगर मैं देख रहा हूं कि y इज इक्वल टू 0 है एट t इज इक्वल टू 0, तो कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है, a पे अगर t इज इक्वल टू 0 पुट कर रहा हूं तो क्या आ रहा है 3 आ रहा है, ऑप्शन ए हो गया गलत, ऑप्शन ए हो गया गलत। फिर अगर यहां पे पुट कर रहा हूं तो t इज इक्वल टू 0 क्या आ रहा है, ये आ जा रहा है 6, तो ये भी हो गया गलत, क्योंकि हमको क्या चाहिए y इज इक्वल टू 0 चाहिए। और यहां पे पुट कर रहा हूं तो यहां पे क्या आ रहा है, यहां पे भी आ रहा है हमारे पास 3। तो मतलब कि क्या, अगर यहां पे t इज इक्वल टू 0 पुट कर रहा हूं तो सिर्फ बी ऑप्शन में मेरा क्या आ रहा है, बी ऑप्शन में मेरा आ रहा है सिर्फ y इज इक्वल टू 0। तो ठीक है, तो तीनों मेथड्स में यहां पे डिस्कस कर लिया। सबसे बेस्ट मेथड कौन सा होगा, जब भी इनिशियल कंडीशन गिवन हो तब भी हम अब क्या करेंगे, डायरेक्ट हिट करेंगे ऑप्शंस को और एलिमिनेट करेंगे ऑप्शंस को यूजिंग इनिशियल कंडीशंस। और अगर आपको कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन पर्टिकुलर इंटीग्रल याद है, नहीं याद है, तो आप किसके हेल्प लोगे, लैप्लास ट्रांसफॉर्म का। तो यहां पे मैंने सारा कुछ डिस्कस कर लिया आपका लैप्लास ट्रांसफॉर्म से, इससे बाहर क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ही कम है, राइट। तो अब हमारा लास्ट टॉपिक बचता है जो कि है फोरियर सीरीज, तो उसको मैं थोड़ा सा डिस्कस करता हूं और फिर वाइंड अप करते हैं मैथ्स को। Thank you everyone for watching this video till the end. Please like this video and share it with your friends. If you are new to this channel, subscribe to our YouTube channel and don't forget to hit the bell icon to get the latest updates. And to boost your GATE preparation, enroll in our test series by clicking on the link displayed on the description and in the first comment. You can also join our Telegram channel by clicking on the link displayed in the description box. तो मिलते हैं अब next video में, तब तक के लिए have a good day. See you. Thank you everyone for watching this video till the end. Please like this video and share it with your friends. If you are new to this channel, subscribe to our YouTube channel and don't forget to hit the bell icon to get the latest updates.
And to boost your GATE preparation, enroll in our test series by clicking on the link displayed on the description and in the first comment. You can also join our Telegram channel by clicking on the link displayed in the description box. तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, सी या।